चैप्टर 1। परछाइयों में छिपा मार्केटिंग का जादू। कभी सोचा है कि क्यों हमारे दिमाग में आज भी पुराने टेलीविजन विज्ञापनों की झलक जिंदा है? वह दूध के गिलास में मुस्कुराती माँ, वह दिवाली के मौके पर पूरा परिवार एक साथ लड्डू बांटता हुआ, वह बच्चे जो नई पेंसिल पाकर झूम उठते थे। पुराने विज्ञापन सीधे दिल को छूने वाली कहानियां सुनाते थे, जिनका असर धीरे धीरे हमारे व्यवहार पर पड़ता था। यह मार्केटिंग हमें भावनाओं की परत पर छूती थी, जैसे सतह पर लहरें हो। लेकिन आज कुछ बदल चुका है। आज के डिजिटल विज्ञापन न गर्माहट देते हैं, न कहानियों की गहराई। वे ठंडे, एल्गोरिदम ड्रिवन और सर्जिकल प्रिसीजन वाले तीर हैं, जो सीधे हमारे दिमाग के अंदर उतरते हैं। अब बात सरफेस की नहीं, अब खेल लिम्बिक सिस्टम का है। अब मार्केटर्स केवल हमें उत्पाद नहीं बेचते, वे हमारे न्यूरॉन्स, हमारे सबकॉन्शियस ट्रिगर्स और हमारे डोपामाइन लूप्स को हाईजैक कर रहे हैं। पहले का दौर अलग था। पुरानी मार्केटिंग स्लोगन्स, जिंगल्स और विजुअल अपील पर निर्भर रहती थी। अगर आप 90s का कोई कमर्शियल देखेंगे तो पाएंगे कि उसका मकसद था किसी भावना को छूना, नॉस्टैल्जिया, परिवार का प्यार, त्योहार की खुशी। पर आज न्यूरो मार्केटिंग के युग में कंपनियां केवल भावनाओं को स्टिमुलेट नहीं करती, वे इमोशंस को इंजीनियर करती है। अब फोकस यह नहीं है कि आपको किसी प्रोडक्ट से अच्छा महसूस हो, बल्कि यह है कि आपका ब्रेन उस प्रोडक्ट के बिना अधूरा महसूस करे। यही शिफ्ट ट्रेडिशनल मार्केटिंग और न्यूरो मार्केटिंग के बीच की सबसे बड़ी खाई है। न्यूरो मार्केटिंग का जन्म तब हुआ जब न्यूरो साइंटिस्ट्स ने यह दिखाना शुरू किया कि हमारा बिहेवियर केवल रैशनल डिसीजंस का परिणाम नहीं है। एंटोनियो डामेशियो जैसे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करके यह साबित किया कि डिसीजन मेकिंग का सबसे बड़ा हिस्सा लिम्बिक सिस्टम और भावनात्मक सर्किट्स में होता है। यानी हम लॉजिक से कम और इमोशन से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। यही बात मार्केटर्स ने पकड़ ली। उन्होंने एफएमआरआई मशीन्स, ईईजी हेडसेट्स और आई ट्रैकिंग टूल्स का सहारा लेकर यह जान लिया कि जब किसी प्रोडक्ट का लोगो हमारी रेटिना पर पड़ता है तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा सबसे पहले लाइट अप करता है। एक तरह से यह कंज्यूमर के दिमाग की सीक्रेट मैप बनाने जैसा था। पेप्सी पैराडॉक्स एक्सपेरिमेंट इसका सबसे सटीक उदाहरण है। ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट में लोग पेप्सी को कोक से ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन जब ब्रांड का नाम सामने आया तो अचानक प्रेफरेंसेस बदल गई। न्यूरो साइंटिस्ट्स ने जब एफएमआरआई स्कैन्स किए तो पाया कि ब्रांड एसोसिएशन हमारे हिपोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में गहरी मेमोरी ट्रेसेस बना चुका था। यानी स्वाद से ज्यादा ताकतवर है ब्रांड की आइडेंटिटी। यह डेटा मार्केटर्स के लिए सोने की खान साबित हुआ। अब उन्हें यह समझ आ गया कि प्रोडक्ट एक्सपीरियंस से ज्यादा मायने रखती है साइकोलॉजिकल इल्यूजन ऑफ ब्रांड। यहीं से न्यूरो मार्केटिंग का अंधेरा खेल शुरू हुआ। ईजी ने मार्केटर्स को यह देखने की ताकत दी कि कौन सा विज्ञापन व्यूअर को बोर्ड करता है और कौन सा सबकॉन्शियस को हाईजैक करता है। आई ट्रैकिंग ने यह रिवील किया कि आपकी आंखें किसी वेबसाइट पर सबसे पहले कहां जाती है। एफएमआरआई ने यह खोल दिया कि प्रोडक्ट देखते ही आपके रिवॉर्ड सर्किट्स कैसे डोपामिन रिलीज करते हैं। और इस सब का नतीजा यह हुआ कि अब मार्केटर्स सिर्फ एड्स नहीं बनाते, वे हमारी इच्छाओं का न्यूरल आर्किटेक्चर रीडिजाइन करते हैं। नेटफ्लिक्स इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। जब आप प्लेटफॉर्म खोलते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि जो थंबनेल आप देख रहे हैं वह सिर्फ आपके लिए डिजाइन किया गया है। किसी और को वही शो किसी और थंबनेल के साथ दिखाया जा रहा है। यह पर्सनलाइजेशन केवल टेस्ट पर नहीं, बल्कि आपके डोपामिन पैटर्न्स पर आधारित है। आई ट्रैकिंग स्टडीज ने दिखाया कि लोग चेहरे वाली थंबनेल्स पर ज्यादा क्लिक करते हैं। इसीलिए नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट को अलग अलग यूजर्स को अलग थंबनेल्स के साथ पेश करता है। अब सवाल यह नहीं है कि आप कौन सा शो देखना चाहते हैं, सवाल यह है कि एल्गोरिदम आपके लिए कौन सा थंबनेल चुनता है ताकि आप देखने को मजबूर हो जाए। Amazon का रिकमेंडेशन इंजन और भी खतरनाक है। आप एक बार किसी प्रोडक्ट को देख लें और फिर यह इंजन आपकी पूरी डिजिटल दुनिया को
उसी प्रोडक्ट या उससे जुड़े आइटम से भर देता है। यह केवल कन्वीनियंस नहीं है, यह एक कॉग्निटिव ट्रैप है। ब्रेन के लिए रिपीटिशन फेमिलियरिटी में बदल जाती है और फेमिलियरिटी ट्रस्ट में। जितना बार बार कोई प्रोडक्ट आपके सामने आएगा, उतना आपका ब्रेन मान लेगा कि यह प्रोडक्ट रिलायबल है। इसे मियर एक्सपोजर इफेक्ट कहा जाता है और यही वह सबकॉन्शियस हाईजैक है जिसकी जड़ें अब हमारी हर डिजिटल इंटरैक्शन में फैली हुई है। लेकिन न्यूरो मार्केटिंग सिर्फ रेपिटेशन या पर्सनलाइजेशन तक सीमित नहीं है। यह आपकी डीपेस्ट इमोशंस को मैनिपुलेट करने तक पहुंच चुका है। फियर कंडीशनिंग इसका खतरनाक उदाहरण है। किसी प्रोडक्ट को न लेने से होने वाला नुकसान दिखाना अब उतना ही कॉमन हो गया है जितना प्रोडक्ट के बेनिफिट्स दिखाना। सोचिए, एक मैसेज, अगर आपने अभी रजिस्टर नहीं किया तो आप पीछे छूट जाएंगे। ये फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ट्रिगर करता है। ब्रेन में अमिगडाला तुरंत एक्टिवेट होता है और आप इंपल्स डिसीजन लेने लगते हैं। ये कोल्ड डिजिटल एड्स अब वार्म स्टोरीज नहीं बताते, बल्कि आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल लूप क्रिएट करते हैं। डिजायर, फियर, एक्शन, टेम्पररी रिलीफ, फिर से डिजायर। डोरिटोस का क्रंच साउंड एक्सपेरिमेंट भी इसी डार्क इंजीनियरिंग का हिस्सा था। साइंटिस्ट्स ने पाया कि चिप्स का क्रंच जितना लाउड होगा, उतना ही कंज्यूमर उसे फ्रेश और टेस्टी मानेगा। यह केवल टेस्ट बड्स का खेल नहीं था, ये ऑडिटरी न्यूरॉन्स और मेमोरी एसोसिएशन का खेल था। आज साउंड डिजाइन न्यूरो मार्केटिंग का इंटीग्रल हिस्सा बन चुका है। ज़ारा लिमिटेड स्टॉक स्ट्रेटेजी भी यही दिखाती है। स्टोर्स में जानबूझकर लिमिटेड क्वांटिटी रखना स्केर्सिटी बायस ट्रिगर करता है। स्केर्सिटी एक प्राइमल सर्वाइवल मैकेनिज्म है। अगर कुछ कम है तो वह ज्यादा वैल्यूएबल है। न्यूरो मार्केटिंग इस इंस्टिंक्ट को एक्सप्लॉइट करता है और कंज्यूमर्स को मजबूर करता है इंपल्सिव बाइंग की ओर। इकिया का स्टोर डिजाइन भी एक न्यूरो मार्केटिंग लैबिरिंथ है। आप कभी ध्यान देंगे तो पाएंगे कि स्टोर का लेआउट एक मेज की तरह है। एक बार अंदर जाने के बाद आप बाहर निकलने से पहले कई प्रोडक्ट्स देख चुके होते हैं। यह डेलिबरेट डिजाइन है जो डिसीजन फैटिग क्रिएट करता है। जब ब्रेन बार बार छोटे डिसीजंस लेने में एनर्जी खर्च करता है तो अंत में इंपल्स बाइंग आसान हो जाती है। न्यूरो मार्केटिंग ने न केवल हमारे चॉइसेस बल्कि हमारी आइडेंटिटीज को भी हाईजैक करना शुरू कर दिया है। आज ब्रांड्स केवल प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, वे लाइफस्टाइल्स और आइडेंटिटीज बेचते हैं। एप्पल व सैमसंग लॉयल्टी स्टडीज यह साबित करती है कि ब्रांड प्रेफरेंस अब रिलीजन जैसी बन चुकी है। एफएमआरआई स्कैन्स ने दिखाया कि लॉयल एप्पल यूजर्स का ब्रेन वही रिस्पॉन्स देता है जो रिलीजियस डिवोशन के समय दिखाई देता है। यानी ब्रांड सिर्फ फोन नहीं बल्कि फेथ और बिलोंगिंगनेस ट्रिगर कर रहा है। अब सवाल उठता है, यह सब हमें कहां ले जा रहा है? पारंपरिक मार्केटिंग केवल हमें एक स्टोरी सुनाकर पर्सुएड करती थी, लेकिन आज न्यूरो मार्केटिंग हमारे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर रही है। यह हमारी डिजायर्स को जनरेट करती है, हमारी मेमोरीज को मैनिपुलेट करती है, हमारी चॉइसेस को कंट्रोल करती है। हम सोचते हैं कि हमने कॉन्शियसली कोई प्रोडक्ट चुना, लेकिन सच यह है कि हमारे डिसीजन से पहले ही ब्रेन में एक्टिविटी शुरू हो चुकी थी। बेंजामिन लिबेट के एक्सपेरिमेंट्स ने यह दिखाया कि हमारा ब्रेन डिसीजन सिग्नल्स कॉन्शियस अवेयरनेस से कुछ मिलीसेकंड्स पहले जनरेट करता है। न्यूरो मार्केटर्स इस गैप का फायदा उठा रहे हैं। इस मैनिपुलेशन का परिणाम फाइनेंशियल ड्रेन है, फॉल्स डिजायर्स है और इमोशनल डिपेंडेंसी है। एक और पेयर ऑफ शूज, एक और सब्सक्रिप्शन, एक और सेल, ये सब हमें कंप्लीटनेस का इल्यूजन देते हैं, लेकिन असल में यह साइकोलॉजिकल एम्प्टीनेस का लूप है। न्यूरो मार्केटिंग हमें यह यकीन दिलाता है कि अगला परचेस हमें फुलफिल करेगा, जबकि रियलिटी में वह सिर्फ एक और क्रेविंग पैदा करता है। इस अंधेरे खेल से इम्यूनिटी पाना आसान नहीं है, लेकिन एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, पॉज प्रोटोकॉल। जब भी कोई एड आपको अर्जेंसी या फियर दिखाए, बस कुछ सेकंड पॉज कीजिए। ये पॉज आपके अमिगडाला को काम करता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को मौका देता है कि वह रैशनल डिसीजन ले सके।
एनवायरमेंटल अवेयरनेस भी जरूरी है। ये समझना कि हर क्लिक, हर स्क्रॉल, हर थंबनेल क्यूरेटेड है आपके ब्रेन को हाईजैक करने के लिए। और सबसे जरूरी है ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन, पहचानना कि कौन सा ऐड आपके भीतर कौन सी भावना एक्सप्लॉइट कर रहा है। चैप्टर 1 यहीं खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लग हो तो लाइक करना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। यह सिर्फ शुरुआत है। हमने देखा कि कैसे ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग से न्यूरो मार्केटिंग का यह ठंडा, सर्जिकल और डरावना खेल शुरू हुआ। लेकिन यह तो सिर्फ सरफेस है। असली परतें अभी बाकी हैं और वे परछाइयां और भी गहरी है। चैप्टर 2 दिमाग की पहली चोरी, सब्लिमिनल इन्फ्लुएंस एंड पेप्सी पैराडॉक्स। कहानी शुरू होती है एक अंधेरे सिनेमा हॉल से। साल था 1957। भीड़ अपनी कुर्सियों पर बैठी थी, पर्दे पर फिल्म चल रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन बीच बीच में स्क्रीन पर कुछ ऐसा चमकता था जो आंखें पकड़ नहीं पाती। सिर्फ 1/3000वें सेकंड के लिए झलकती थी 2 पंक्तियां, ड्रिंक कोला और ईट पॉपकॉर्न। दर्शकों ने इन संदेशों को सचेत रूप से कभी देखा ही नहीं, लेकिन इंटरवल में थिएटर के बाहर कतारें लंबी होती चली गई। पॉपकॉर्न और कोला की बिक्री अचानक बढ़ गई। किसी को पता भी नहीं चला कि उनके चॉइसेस उनके नहीं थे। यहीं से मार्केटिंग की दुनिया ने दिमाग की पहली चोरी देखी। इसे कहा गया सब्लिमिनल इन्फ्लुएंस, ऐसा संदेश जो आपकी चेतना से बच निकलता है लेकिन आपके सबकॉन्शियस को पकड़ लेता है। यह प्रयोग अपने समय का सबसे बड़ा झटका था। सवाल उठा, क्या इंसान की फ्री विल सिर्फ एक इल्यूजन है? क्या हम वही चाहते हैं जो हमें दिखाया जाता है, या वही जो हमें बिना दिखाए महसूस कराया जाता है? पब्लिक में बवाल मच गया। अखबारों ने इसे माइंड कंट्रोल सिनेमा कहा। सरकारों ने प्रतिबंध लगाया, लेकिन मार्केटर्स ने सबक सीख लिया। उन्होंने समझ लिया कि कंज्यूमर का दिमाग सतह पर नहीं, गहराई में कैप्चर करना है। अब खेल परसेप्शन का नहीं, बल्कि सबकॉन्शियस ट्रिगर्स का था। सबकॉन्शियस एक ऐसी अंधेरी गली है जहां से हमारी ज्यादातर चॉइसेस गुजरती हैं। न्यूरोलॉजिस्ट बताते हैं कि हमारे डिसीजंस का 90% हिस्सा कॉन्शियस अवेयरनेस के बाहर होता है। ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम, एमिगडाला, हिपोकैम्पस और रिवॉर्ड सर्किट्स ये सब पहले डिसाइड कर लेते हैं और रैशनल कॉर्टेक्स बाद में जस्टिफिकेशन दे देता है। आप सोचते हैं कि आपने रीजन से खरीदा, पर सच ये है कि रीजन सिर्फ डिसीजन का स्पोक्सपर्सन है। असली आदेश सबकॉन्शियस से आता है। सब्लिमिनल इन्फ्लुएंस इसी ब्लाइंड स्पॉट पर वॉर करता है। पेप्सी पैराडॉक्स इस रहस्य को और गहराई से खोलता है। साल था 2002। न्यूरो साइंटिस्ट रीड मोंटाग ने एफएमआरआई मशीन्स का इस्तेमाल करके एक साधारण एक्सपेरिमेंट किया। लोगों को पेप्सी और कोका कोला का ब्लाइंड टेस्ट कराया गया। ज्यादातर ने पेप्सी को ज्यादा पसंद किया, लेकिन जब लोगों को यह बताया गया कि वे कोका कोला पी रहे हैं तो अचानक प्रेफरेंस बदल गई। अब सबने कहा कि कोका कोला बेहतर है। और एफएमआरआई स्कैन्स ने यह शॉकिंग सच दिखाया। जब लेबल छिपा था तो सिर्फ टेस्ट सर्किट्स एक्टिवेट हुए थे, लेकिन जब ब्रांड दिखाया गया तो हिपोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के मेमोरी इमोशन नेटवर्क्स लाइट अप हो गए। यानी टेस्ट से ज्यादा पावर रखती है ब्रांडिंग। ब्रांड ने लिटरली ब्रेन सिग्नल्स को ओवरराइड कर दिया। यह सिर्फ कोला की लड़ाई नहीं थी, यह आइडेंटिटी की लड़ाई थी। कोका कोला एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि बिलोंगिंग का सिंबल था। ब्रांडिंग ने सबकॉन्शियस को ऐसा एंकर दिया कि स्वाद का ट्रूथ इररिलेवेंट हो गया। न्यूरो मार्केटिंग ने यहीं से नया हथियार पा लिया। अगर आप ब्रांड को आइडेंटिटी से जोड़ दें तो आपका प्रोडक्ट रियलिटी से भी ऊपर उठ जाएगा। आइडेंटिटी हाईजैक आज हर जगह है। आप सिर्फ शूज नहीं पहनते, आप नाइकी या एडिडास के साथ जुड़ी लाइफस्टाइल पहनते हैं। आप सिर्फ फोन नहीं उठाते,
आप एप्पल या सैमसंग की आइडियोलॉजी उठाते हैं। एफएमआरआई स्कैन्स ने दिखाया है कि लॉयल एप्पल यूजर्स का ब्रेन रिलीजियस डिवोशन वाले स्कैन्स जैसा दिखाता है। यह फेथ का न्यूरो पैटर्न है, और यह फेथ प्रोडक्ट की क्वालिटी पर नहीं, ब्रांडिंग की सबलिमिनल प्राइमिंग पर टिका है। अब सोचिए नेटफ्लिक्स के थंबनेल्स। आपको लगता है आप कॉन्शियसली क्लिक करते हैं, लेकिन असल में थंबनेल का हर पिक्सल सबलिमिनली क्यूरेटेड है। स्टडीज ने साबित किया कि लोग फेसेस वाली इमेजेस पर ज्यादा रुकते हैं, इसलिए नेटफ्लिक्स एक ही शो के लिए अलग अलग थंबनेल्स डिजाइन करता है। आपके लिए एक, आपके दोस्त के लिए दूसरा। यह पर्सनलाइजेशन सिर्फ डेटा का खेल नहीं, सबकॉन्शियस हाईजैक है। थंबनेल आपकी अवेयरनेस से पहले ही आपके डोपामिन सर्किट्स को एक्साइट कर देता है। आप सोचते हैं आपने चूज किया, जबकि असल में आप नज्ड हुए। अमेजन रिकमेंडेशंस भी सबलिमिनल नजेस हैं। मीर एक्सपोजर इफेक्ट कहता है कि बार बार देखी गई चीज फैमिलियर लगती है, और फैमिलियरिटी ट्रस्ट में बदलती है। जब अमेजन बार बार आपको वही प्रोडक्ट अलग रूप में दिखाता है, तो आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे उसे डिजायरेबल मान लेता है। आप सोचते हैं आप लॉजिकल कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन पहले ही सबकॉन्शियस में लिख दिया गया होता है। सवाल यह है कि सबलिमिनल इन्फ्लुएंस इतना इफेक्टिव क्यों है? न्यूरोसाइंस इसका जवाब देती है। ह्यूमन ब्रेन एक प्रेडिक्शन मशीन है। यह हर मोमेंट डेटा फिल्टर करता है। कॉन्शियसनेस सिर्फ आइसबर्ग की नोक है। बाकी 95% सिग्नल्स सबकॉन्शियस प्रोसेसेस में चलते हैं। सबलिमिनल क्यूज उसी हिडन प्रोसेसिंग स्ट्रीम में घुस जाते हैं। वे रेशनल फिल्टर्स को बाईपास कर देते हैं। जैसे कोई चोर सीधी बैकडोर से घर में घुस जाए। आप दरवाजे पर ताला लगाते हैं, लेकिन खिड़की खुली छोड़ देते हैं। मार्केटिंग वहीं से एंट्री लेता है। पेप्सी पैराडॉक्स ने मार्केटर्स को यह सिखाया कि प्रोडक्ट एक्सपीरियंस से ज्यादा ताकतवर है ब्रांड एसोसिएशन। सबलिमिनल इन्फ्लुएंस ने उन्हें यह सिखाया कि एसोसिएशन कॉन्शियसली रजिस्टर होने की भी जरूरत नहीं। और यही वह पहली चोरी थी। हमारी चॉइसेस, हमारी प्रेफरेंसेस, हमारा टेस्ट, सब हमारी अवेयरनेस से पहले चोरी कर लिए गए। डार्क साइकोलॉजी यहीं खत्म नहीं होती। सबलिमिनल मैसेजिंग आज डिजिटल आर्किटेक्चर में एनकोड हो चुकी है। सोशल मीडिया फीड्स, ऑटो प्ले वीडियोस, काउंटडाउन टाइमर्स, सब सटल सिग्नल्स हैं जो सबकॉन्शियस को पुश करते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर या ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, यह स्कैर्सिटी बायस को ट्रिगर करने वाला सबलिमिनल नज है। यह हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को हाईजैक करता है। इमेजिन कीजिए आप YouTube पर स्क्रॉल कर रहे हैं। अचानक एक ऑटो प्ले वीडियो शुरू होता है। आपने क्लिक नहीं किया, आपने चूज नहीं किया, लेकिन आपके ब्रेन ने मूविंग इमेज डिटेक्ट किया, डोपामिन ड्रिप मिला, क्यूरियोसिटी स्पाइक हुआ और आप रुके रह गए। ऑटो प्ले एक सबलिमिनल हाईजैक है। यह आपके कॉन्शियस इंटेंशन को बाईपास करता है और आपको एक साइकोलॉजिकल लूप में फंसा देता है। यही कारण है कि आज न्यूरो मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचता, वह बिहेवियर बेचता है। यह सिर्फ आपके पैसे नहीं लेता, यह आपका समय, आपका ध्यान, आपकी आइडेंटिटी चुरा लेता है। और यह सब इतनी सटल्टी से होता है कि आपको लगता है आप फ्री चॉइस ले रहे हैं, लेकिन असल में आपका ब्रेन पहले ही स्क्रिप्टेड है। पेप्सी बनाम कोका कोला एक्सपेरिमेंट हमें यह सिखाता है कि ब्रांडिंग आपकी परसेप्शन को रीराइट कर सकती है। 1957 का सिनेमा हमें यह दिखाता है कि सबलिमिनल क्यूज आपकी चॉइसेस को बिना अवेयरनेस कंट्रोल कर सकते हैं। और डिजिटल न्यूरो मार्केटिंग यह साबित करता है कि आज ये टेक्निक्स हर स्क्रीन, हर स्क्रॉल, हर फीड में एनकोड हो चुकी है। यह दिमाग की पहली चोरी थी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें कभी पता ही नहीं चला कि चोरी हुई कब। पॉज कीजिए और सोचिए, आपने आखिरी बार कौन सा प्रोडक्ट खरीदा था? क्या वह सच में आपका डिसीजन था, या किसी अनसीन मैसेज, किसी सबलिमिनल नज, किसी डोपामिन लूप ने वह डिसीजन पहले ही लिख दिया था? अगर आप इस सवाल से अनकंफर्टेबल हैं,
तो यही साबित करता है कि चोरी अब भी जारी है। चैप्टर 3, आंखें सब कुछ कहती है। आई ट्रैकिंग, ईईजी और पहला न्यूरो लैब। आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी कार या मोबाइल फोन की तस्वीर देखते हैं तो आपकी नजर किसी खास जगह पर नेचुरली टिक जाती है? यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह डेलिबरेट न्यूरोसाइंस एक्सपेरिमेंट का नतीजा है जो अब ब्रांड्स ने मार्केटिंग में एक्सप्लॉइट कर लिया है। 2001 में टोयोटा ने आई ट्रैकिंग स्टडी करके यह दिखाया कि लोग कार की हेडलाइट्स, व्हील डिजाइन और डैशबोर्ड की लेआउट पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। उनकी नजरें उस जगह स्वाभाविक रूप से जाती थी जहां कंपनीज ने अपना ब्रांडिंग फोकस रखा था। यही पहली बार साइंस और रियल ब्रांड वर्ल्ड का डायरेक्ट कनेक्शन दिखा। आई ट्रैकिंग सिर्फ विजुअल फैसिनेशन नहीं है, यह एक सटल टूल है जो सबकॉन्शियस डिसीजन मेकिंग को मैनिपुलेट करता है। जब आपके आईबॉल्स एक ऑब्जेक्ट पर टिकते हैं तो ब्रेन रिवॉर्ड सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं, डोपामिन रिलीज होता है और आप सोचते हैं कि आपने चॉइस कॉन्शियसली ली, जबकि आपके न्यूरॉन्स पहले ही प्रोग्राम हो चुके थे। टोयोटा ने यह डेटा लेकर अपने शोरूम लेआउट्स बदल दिए। कार के सर्टेन पार्ट्स इल्यूमिनेटेड किए गए ताकि ध्यान ऑटोमेटिक वहां जाए। सबकॉन्शियस प्रेफरेंस बिल्ड हुआ और बिना अवेयर हुए लोग वही कार फीचर पसंद करने लगे। यही साइंस डोरिटोस के क्रंच साउंड एक्सपेरिमेंट में और गहराई से दिखाई देती है। डोरिटोस के चिप्स को पर्पसली डिजाइन किया गया कि उसके क्रंच साउंड का वॉल्यूम, पिच और ड्यूरेशन ब्रेन में फ्रेशनेस और सेटिस्फैक्शन का सिग्नल भेजे। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने ईईजी मॉनिटर किया और पाया कि क्रंच के एग्जैक्ट मिलीसेकंड्स में रिवॉर्ड सेंटर्स एक्टिवेट हो रहे थे। यह सिर्फ टेस्ट की बात नहीं थी, यह ऑडिटरी न्यूरॉन्स का हाईजैक था। डोपामिन सर्ज, सेंसरी सेटिस्फैक्शन और सबकॉन्शियस क्रेविंग, ये तीनों मिलकर कंज्यूमर को बाय करने के लिए पुश करते हैं। 2002 में पहला न्यूरो लैब एक्सपेरिमेंटल सेटअप आया जहां ईईजी और आई ट्रैकिंग कंबाइंड किया गया। साइंटिस्ट्स ने टेस्ट सब्जेक्ट्स को विभिन्न स्टिमुलाई दिए, इमेजेस, वीडियोस, प्रोडक्ट डिजाइन्स और उनकी न्यूरल एक्टिविटी रिकॉर्ड की। यह पहली बार था जब मेजरेबल प्रूफ मिला कि सेंसरी क्यूज जैसे गेज डायरेक्शन, लाइट फोकस, साउंड सबकॉन्शियस डिसीजन मेकिंग को मैनिपुलेट करते हैं। ब्रेन स्कैन ने दिखाया कि लोग कॉन्शियस अवेयरनेस से पहले रिएक्ट कर रहे थे। लिम्बिक सिस्टम, अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के इंटरैक्शंस रिकॉर्डेड हुए और यह साबित हुआ कि परसेप्शन हमारी रियलिटी का सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग है। यह स्टडी यह भी बताती है कि सेंसरी क्यूज सिर्फ सबकॉन्शियस एक्टिवेशन ही नहीं करते, बल्कि साइकोलॉजिकल लूप्स बनाते हैं। एक प्रोडक्ट देखने के बाद आपका मन और ब्रेन दोबारा वही फीचर ढूंढता है। विजुअल अटेंशन को गाइड करना, ऑडिटरी क्यूज से क्रेविंग ट्रिगर करना और सटल लाइटिंग से प्रेफरेंस शिफ्ट करना, यह सब न्यूरोसाइंस का प्लेग्राउंड बन गया है। अब कल्पना कीजिए कि कोई सुपरमार्केट में वॉकिंग कर रहा है। डोरिटोस शेल्फ के ऊपर ब्राइट लाइट्स, कॉर्नर पर स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड मिरर और स्लो बैकग्राउंड म्यूजिक। आपकी आंखें लाइटेड शेल्फ पर जाएंगी। क्रंच की साउंड डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आपका सबकॉन्शियस डोपामिन सर्ज महसूस करेगा। डिसीजन मेकिंग कॉन्शियस लेवल पर नहीं, सबकॉन्शियस लेवल पर पहले ही हो चुकी है। आप सोचते हैं कि आपने अपनी इच्छा से चिप्स उठाया, लेकिन चॉइस प्री प्रोग्राम थी। ये टैक्टिक्स सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स तक सीमित नहीं है। डिजिटल एड्स, ऐप इंटरफेसेस और ऑनलाइन थंबनेल्स भी इसी लॉजिक पर ऑपरेट करते हैं। नेटफ्लिक्स की पर्सनलाइज्ड थंबनेल्स आई ट्रैकिंग स्टडीज पर आधारित होती है। आपका आई बॉल कौन से फ्रेम पर टिकेगा, कौन सा फेस आकर्षित करेगा, कौन सा मोशन अटेंशन ग्रैब करेगा, यह सब डेटा ड्रिवन साइंस है। ईईजी स्टडीज ने दिखाया कि यूजर्स कॉन्शियस चॉइस से पहले ही डोपामिन रिलीज कर रहे होते हैं। ऑटो प्ले वीडियो और इन्फिनिट स्क्रॉल इसी सेंसरी हाईजैक का डिजिटल रूप है। डोरिटोस एक्सपेरिमेंट की तरह छोटे सेंसरी ट्वीक्स हमारे इमोशंस को मैनिपुलेट करते हैं।
साउंड, लाइट, गेज ये सिर्फ फिजिकल सेंसेस नहीं, ये कॉग्निटिव ट्रिगर्स हैं। ब्रेन इन सटल क्यूज को कॉन्शियसली इग्नोर कर सकता है, लेकिन सबकॉन्शियस प्रोसेस उन्हें अब्सॉर्ब करता है और डिसीजन मेकिंग सर्किट्स में एनकोड कर देता है। यही रीजन है कि हम अक्सर खुद को इरेशनल चॉइसेस करते हुए पाते हैं। ब्रांड्स ने हमारी बायोलॉजिकल वायरिंग को रीड किया और एक्सप्लॉइट किया। टोयोटा आई ट्रैकिंग स्टडी ने यह भी दिखाया कि पैकेजिंग और शोरूम डिजाइन सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करने के लिए कितना स्ट्रेटेजिक हो सकता है। कार की साइड एंगल लाइटिंग, शोरूम का सेंट्रल आइल, स्टीयरिंग व्हील का एग्जैक्ट पोजीशन, सब कुछ प्री डिटरमाइंड पाथवेज बनाते हैं ताकि आईबॉल्स और ब्रेन सही डायरेक्शन में मूव करे। यह क्लासिकल कंडीशनिंग का आधुनिक वर्जन है, जहां सेंसरी क्यूज हमारी डिसीजन मेकिंग न्यूरॉन्स को प्रोग्राम करते हैं। डिजिटल एज में यह और सोफिस्टिकेटेड हो गया है। काउंटडाउन टाइमर्स, फ्लिकरिंग नोटिफिकेशंस, सटल एनिमेशंस, यह सब सेंसरी हाईजैक का हिस्सा है। ब्रेन परसीव करता है अर्जेंसी, स्केर्सिटी या नॉवेल्टी सिग्नल्स को। डोपामिन लूप्स एक्टिवेट होते हैं। आप सोचते हैं कि आपने लॉजिकली चूज किया, लेकिन सबकॉन्शियस पहले ही कोड एग्जीक्यूट कर चुका होता है। आई ट्रैकिंग और ईईजी स्टडीज ने यह साबित किया कि हमारा परसेप्शन मैनिपुलेटेड है, हमारा अटेंशन हाईजैक हुआ है और हमारा चॉइस इल्यूजन ऑफ फ्रीडम है। सच्चाई यह है कि सेंसरी मैनिपुलेशन इतना सटल और परवेसिव हो गया है कि हम इसे हार्डली नोटिस करते हैं। हर एड, हर इंटरफेस, हर प्रोडक्ट पैकेजिंग हमारे सबकॉन्शियस को टारगेट करती है। डोरिटोस के क्रंच, टोयोटा की आई फिक्सेटेड डिजाइन, नेटफ्लिक्स के मोशन फ्रेम्स, सब न्यूरोसाइंस पर आधारित है। यह हमें अनकंफर्टेबल फीलिंग देता है कि हमारी आंखें और कान हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। अवेयरनेस ही पहला बचाव है। पॉज करना, कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना, ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करना, यही प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं। न्यूरो लैब स्टडीज ने यह भी दिखाया कि कुछ लोग इस सेंसरी हाईजैक के प्रति ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। हाई डोपामिन सीकर्स, हाई नोवेल्टी प्रेफरेंस वाले लोग सेंसरी क्यूज से जल्दी ट्रैप हो जाते हैं। ब्रांड्स इन इनसाइट्स का उपयोग करके अपने मार्केटिंग कैंपेन्स कस्टमाइज करते हैं। ईईजी पैटर्न्स, आई फिक्सेशन ड्यूरेशन और सेंसरी रिस्पॉन्स टाइमिंग्स, यह सब डेटा ड्रिवन टारगेटिंग का हिस्सा बन गए हैं। डोरिटोस और टोयोटा के एक्सपेरिमेंट्स हमें एक चिलिंग रियलाइजेशन देते हैं। हमारी बेसिक सेंसेस, साइट, साउंड, इवन सटल लाइटिंग परसेप्शन अब हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। ब्रांड्स ने हमारी परसेप्शन को हैक कर लिया है। सबकॉन्शियस ट्रिगर्स, साइकोलॉजिकल लूप्स, सेंसरी हाईजैक, यह सब मॉडर्न मार्केटिंग का डार्क टूलकिट बन गया है। चैप्टर 3 हमें यह सिखाता है कि मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, यह हमारी बायोलॉजिकल वायरिंग, सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग और सेंसरी परसेप्शन को एक्सप्लॉइट करता है। हमारी आंखें और कान अब गाइड है, हमारी डिसीजन मेकिंग सर्किटरी अब मैनिपुलेट है। अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन और पॉज प्रोटोकॉल ही हमारी इम्यूनिटी है। आपकी आंखें हर चीज कहती है, लेकिन क्या आप अब सुन रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं कि सबकॉन्शियस हाईजैक कहां शुरू हो रहा है और कब आपके चॉइसेस के अंदर क्वाइटली इन्फ्लुएंस डाल रहा है? यह दिमाग की चोरी की अगली परत है और यह तब तक चालू रहती है जब तक आप अनअवेयर हैं। चैप्टर 4 डोपामिन का खेल, रिवॉर्ड लूप्स एंड इमोशनल मैनिपुलेशन। कभी ध्यान दिया है कि जब आप कोई ऐप खोलते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपकी आंखें और दिमाग अचानक ताजगी और एक्साइटमेंट से भर जाते हैं। आपकी पल्स तेज होती है, हार्ट रेट हल्का स्पाइक करता है और आप महसूस करते हैं कि बस थोड़ा और स्क्रॉल करूं, बस एक और क्लिक करूं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये पूरी तरह से न्यूरोसाइंस पर आधारित है। एक मेटिकुलसली डिजाइंड डोपामिन लूप। डोपामिन ब्रेन का केमिकल मैसेंजर रिवॉर्ड और प्लेजर से जुड़ा है। हमारे एंसेस्टर्स ने डोपामिन को सर्वाइवल के लिए डेवलप किया था, फूड, सोशल बॉन्डिंग, रिप्रोडक्शन। लेकिन मॉडर्न मार्केटिंग ने
इसे वेपनाइज कर दिया। अब फूड या सर्वाइवल नहीं, बल्कि वेरिएबल रिवॉर्ड्स, काउंटडाउन टाइमर्स, लिमिटेड स्टॉक, कैशबैक और लॉयल्टी पॉइंट्स हमारे रिवॉर्ड सर्किट्स को हाईजैक करते हैं। सोचिए, आप एक ई कॉमर्स साइट पर हैं। आपकी नजर एक प्रोडक्ट पर गई। एक काउंटडाउन टाइमर ब्लिंक कर रहा है। ऑफर एंड्स इन केवल 15 मिनट्स। आपकी सबकॉन्शियस माइंड तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। लिम्बिक सिस्टम का अमिगडाला अलर्ट हो जाता है। डोपामिन सर्ज ट्रिगर्स क्यूरियोसिटी और अर्जेंसी। आप रेशनली सोचते हैं कि मुझे समय चाहिए निर्णय लेने के लिए, लेकिन सबकॉन्शियस पहले ही प्री डिसाइडेड पाथवे में है। बाय नाउ। वेरिएबल रिवॉर्ड्स सबसे पोटेंट डोपामिन ट्रिगर है, जैसे इंस्टाग्राम के रील्स या टिकटॉक वीडियोस। आपको पता नहीं कि अगला वीडियो कितना एंटरटेनिंग होगा, लेकिन प्रीव्यू का अनसर्टेनिटी और रिवॉर्ड एंटिसिपेशन आपके ब्रेन में डोपामिन ड्रिप करता है। साइकोलॉजिकल लूप बनता है। कॉन्शियस माइंड कहता है बस एक वीडियो और। सबकॉन्शियस कहता है तुम्हारा रिवॉर्ड अगले मोमेंट में आएगा। यही एडिक्शन का कोर है। लॉयल्टी पॉइंट्स, कैशबैक और गेमिफाइड रिवॉर्ड सिस्टम्स उसी लॉजिक पर चलते हैं। स्टारबक्स या अमेजन के रिवॉर्ड पॉइंट्स सिर्फ मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं है, यह डोपामिन ड्रिवन बिहेवियरल कंडीशनिंग है। हर ट्रांजैक्शन के बाद आपका ब्रेन मिनी रिवॉर्ड फील करता है। रिवॉर्ड प्रिडिक्शन एरर थ्योरी बताती है कि जब रिवॉर्ड एक्सपेक्टेड से थोड़ा ज्यादा मिलता है तो डोपामिन स्पाइक एक्सट्रीम होता है। यही रीजन है कि सरप्राइज कैशबैक या एक्स्ट्रा पॉइंट से हम कंपल्सिवली रिटर्न करने लगते हैं। काउंटडाउन टाइमर्स और लिमिटेड स्टॉक की पावर भी इसी फ्रेमवर्क में है। ब्रेन का प्रिमिटिव सर्वाइवल मैकेनिज्म स्केर्सिटी और अर्जेंसी को सिग्नल करता है। जब कोई लिमिटेड स्टॉक दिखता है तो सबकॉन्शियस फियर ऑफ मिसिंग आउट फोमो एक्टिवेट होता है। लिम्बिक सिस्टम में कॉर्टिसोल स्पाइक आता है। डोपामिन रिवॉर्ड एंटिसिपेशन स्पाइक करता है। कॉन्शियस रीजनिंग सप्रेस्ड हो जाता है। आप सोचते हैं कि डिसीजन रेशनल है, पर सबकॉन्शियस पहले ही ट्रैप्ड है। इमोशनल मैनिपुलेशन का और एक डिमेंशन है गिल्ट कंडीशनिंग। ऑनलाइन एड्स अक्सर सबकॉन्शियस गिल्ट ट्रिगर करते हैं। आज ही इन्वेस्ट करें, नहीं तो आपके बच्चे आपका फैमिली मिस कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन सटली इमोशन एक्सप्लॉइट करता है। ब्रेन का एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स कॉग्निटिव डिसोनेंस डिटेक्ट करता है, लेकिन मार्केटर्स इसे सबकॉन्शियस लूपहोल से बाईपास कर देते हैं। रिजल्ट होता है कि इमोशन ड्रिवन डिसीजन मेकिंग रैशनल एनालिसिस को ओवरराइड कर देता है। रियल वर्ल्ड ब्रांड्स ने इन टेक्निक्स को साइंटिफिकली रिफाइन किया। नेटफ्लिक्स के ऑटो प्ले और रिकमेंडेशन इंजन्स सबकॉन्शियस ट्रिगर्स के परफेक्ट एग्जांपल्स हैं। आपकी व्यूइंग हिस्ट्री, पास्ट एंगेजमेंट, वॉच ड्यूरेशन, सब डेटा को एनालाइज करके नेक्स्ट कंटेंट आपके डोपामिन लूप्स के अनुरूप सर्व किया जाता है। आपका सबकॉन्शियस एंटिसिपेट करता है, रिवॉर्ड सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं और कॉन्शियस माइंड अनअवेयर रहता है कि इसे मैनिपुलेट किया गया। ई कॉमर्स में अमेजन की लिमिटेड टाइम डील्स और फ्लैश सेल्स भी डोपामिन लूप्स एक्सप्लॉइट करते हैं। यूजर इंटरफेस केयरफुली डिजाइन किया गया है ताकि आपकी नजर सेंट्रल ऑफर पर जाए। ब्राइट कलर्स और सटल एनिमेशन सबकॉन्शियस अटेंशन ग्रैब करे। काउंटडाउन टाइमर सटली सबकॉन्शियस अर्जेंसी ट्रिगर करता है। रिवॉर्ड एंटिसिपेशन और स्केर्सिटी कंबाइन होकर साइकोलॉजिकल लूप बनाते हैं। आप सोचते हैं कि चॉइस रैशनल है, लेकिन ब्रेन पहले ही ट्रैप्ड है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया है कि वेरिएबल रिवॉर्ड्स और इमोशनल मैनिपुलेशन का न्यूरल कोरिलेट मेजरेबल है। ईईजी और एफएमआरआई स्टडीज में देखा गया कि अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड पैटर्न डोपामिन न्यूरॉन्स को फायर कराते हैं। वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, वीटीए और न्यूक्लियस एकम्बेंस में स्पाइक डिटेक्ट होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो रैशनल रीजनिंग करता है वह सेकेंडरी है। सबकॉन्शियस रिवॉर्ड एंटिसिपेशन ओवरराइड कर देता है। छोटा सा उदाहरण, डोरिटोस क्रंच साउंड एक्सपेरिमेंट में टेस्ट के अलावा ऑडिटरी क्यूज डोपामिन सर्ज ट्रिगर करते हैं।
इसी तरह डिजिटल रिवॉर्ड लूप्स में विजुअल एंड इंटरैक्टिव क्यूज कंबाइंड होते हैं। ब्राइट कलर्स, ब्लिंकिंग नोटिफिकेशंस, प्रोग्रेस बार्स सब सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं। साइकोलॉजिकल लूप रीइंफोर्स होता है और कंज्यूमर बिहेवियर सटली मैनिपुलेट होता है। डार्क आउटकम यह है कि यह मैनिपुलेशन अक्सर अननोटिस्ड रहता है। फाइनेंशियल ड्रेन, कंपल्सिव स्क्रोलिंग, ओवर कंजम्पशन, इमोशनल डिपेंडेंसी सब डोपामिन लूप्स के डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। आप सोचते हैं कि आप फ्री चॉइस ले रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस पाथवेज पहले ही प्री प्रोग्राम थे। मार्केटर्स ने ब्रेन सर्किटरी डिकोड किया और बिहेवियरल एल्गोरिदम्स इंप्लीमेंट कर दिए। प्रैक्टिकल इम्यूनिटी के लिए अवेयरनेस और पॉज प्रोटोकॉल जरूरी है। जब आप कॉन्शियसली काउंटडाउन टाइमर, स्केर्सिटी सिग्नल या वेरिएबल रिवॉर्ड एनकाउंटर करें तो थोड़ा स्टेप बैक लें। डोपामिन एंटिसिपेशन और इमोशनल हाईजैक रिकॉग्नाइज करें। सबकॉन्शियस ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करें। सिंपल माइंडफुलनेस टेक्निक, ब्रेथ काउंटिंग, एनवायरनमेंट स्कैन सबकॉन्शियस लूप्स को इंटरप्ट कर सकता है। अवेयरनेस ही पहला प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे रिवॉर्ड लूप्स और इमोशनल मैनिपुलेशन मॉडर्न मार्केटिंग का सेंट्रल टूल है। वेरिएबल रिवॉर्ड्स, काउंटडाउन टाइमर्स, लिमिटेड स्टॉक, कैशबैक, लॉयल्टी पॉइंट्स ये सिर्फ इंसेंटिव्स नहीं बल्कि ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर को प्रोग्राम करने वाले सबकॉन्शियस हाईजैक्स हैं। कॉन्शियस रीजनिंग अक्सर इरेलीवेंट हो जाता है। आपकी आंखें, कान और डिसीजन मेकिंग सर्किटरी सब सटली मैनिपुलेट हो रही है। अवेयरनेस और पॉज ही आपकी इम्यूनिटी है। चैप्टर 4 का अनसेटलिंग लेसन यह है कि डोपामीन का खेल सिर्फ एंटरटेनमेंट या शॉपिंग तक सीमित नहीं है। यह हमारी मोटिवेशन, डिजायर, परसेप्शन और आइडेंटिटी को साइलेंटली रीराइट करता है। ब्रांड्स ने न्यूरोसाइंस को डिकोड किया, सबकॉन्शियस माइंड को हाईजैक किया और इमोशनल मैनिपुलेशन को सिस्टमेटाइज किया। आप सोचते हैं कि चॉइस आपका है, लेकिन डोपामिन लूप्स पहले ही डिजाइन कर चुके हैं कि आपको क्या चाहिए। अवेयरनेस ही पहला कदम है और प्रैक्टिस में यही इम्यूनिटी बनती है। चैप्टर 5, फियर और अर्जेंसी का पिंजरा, फियर कंडीशनिंग एंड स्कैर्सिटी लूप्स। आपने कभी गौर किया है कि जब आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो आपकी आंखें अचानक काउंटडाउन टाइमर, ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक या ऑफर एंड्स इन केवल 15 मिनट्स जैसी नोटिफिकेशंस पर टिक जाती है। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यह डेलिबरेट न्यूरोसाइंस और बिहेवियरल साइंस का नतीजा है। ब्रांड्स ने सेंचुरीज ओल्ड फियर कंडीशनिंग और स्केर्सिटी लूप्स को मॉडर्न मार्केटिंग में वेपनाइज कर दिया है। फियर ब्रेन का सबसे प्राइमल इमोशन है। अमिगडाला इसमें सेंट्रल रोल प्ले करता है। हमारे एंसेस्टर्स के लिए फियर सर्वाइवल का सिग्नल था। डेंजर परसीव होने पर कॉर्टिसोल स्पाइक होता, मसल्स रेडी हो जाते और फाइट और फ्लाइट एक्टिवेट होता। मॉडर्न मार्केटिंग ने इस बायोलॉजिकल वायरिंग को एक्सप्लॉइट किया। अब डेंजर फिजिकल नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी मिस होना है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सबकॉन्शियस में अर्जेंसी और एंजाइटी ट्रिगर करता है। ज़ारा और अमेजन जैसी कंपनीज ने स्कैर्सिटी इल्यूजन को साइंस के रूप में रिफाइन किया। जब कोई लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट या फ्लैश सेल दिखाया जाता है तो सबकॉन्शियस इमीडिएटली डिटेक्ट करता है स्कैर्सिटी सिग्नल। डोपामिन एंटिसिपेशन और कॉर्टिसोल स्पाइक साइमल्टेनियसली एक्टिवेट होते हैं। कॉन्शियस रीजनिंग सप्रेस्ड हो जाता है। आप सोचते हैं कि आप रैशनली डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस पहले ही लूप में ट्रैप हो गया है। साइकोलॉजिकल लूप इस तरह काम करता है। पहली बार स्कैर्सिटी नोटिस हुआ, लिम्बिक सिस्टम रिएक्ट करता है। सेकंड, डोपामिन सर्ज एंटिसिपेशन ट्रिगर होता है। थर्ड, कॉर्टिकल रैशनलाइजेशन डिलेड होता है। रिजल्ट, आप इंपल्सिवली क्लिक कर देते हैं, परचेस कर लेते हैं या सब्सक्राइब कर लेते हैं। यह लूप इतनी सटल और परवेसिव है कि अक्सर यूजर अनअवेयर रहता है। फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन सेल या अमेजन की
डील ऑफ द डे स्ट्रैटेजी यही इलस्ट्रेट करती है। काउंटडाउन टाइमर्स, लिमिटेड स्टॉक लेबल्स, ब्लिंकिंग आइकॉन्स सब सबकॉन्शियस अटेंशन ग्रैबर्स है। आई ट्रैकिंग स्टडीज ने दिखाया कि यूजर्स की नजर हमेशा ब्लिंकिंग टाइमर्स और लिमिटेड स्टॉक लेबल्स पर जाती है। सबकॉन्शियस डिसीजन मेकिंग सर्किट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। कॉन्शियस माइंड रैशनलाइज करता है, पर असली चॉइस पहले ही प्रोग्राम्ड होती है। फियर कंडीशनिंग और स्कैर्सिटी लूप्स कंबाइन होते हैं। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल यह है कि जब फियर और रिवॉर्ड सिमल्टेनियसली एक्टिवेट होते हैं तो लर्निंग एक्सेलरेटेड होती है। स्किनर्स वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट की तरह अनप्रेडिक्टेबली स्केर्स अपॉर्चुनिटीज डोपामिन सर्ज जेनरेट करती है। ब्रेन सीखता है कि जो जल्दी नहीं करेगा वो मिस करेगा। यही कारण है कि हम इंपल्सिव बिहेवियर और कंपल्सिव बाइंग के शिकार होते हैं। Amazon ने इसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में एनकोड किया। रिकमेंडेशन इंजिन्स यूजर्स की पास्ट बाइंग बिहेवियर और अर्जेंसी ट्रिगर्स के हिसाब से पर्सनलाइज करती है। लिमिटेड स्टॉक प्रोडक्ट, काउंटडाउन टाइमर्स, अर्जेंसी बैनर्स ये सब सबकॉन्शियस अटेंशन हाईजैक करते हैं। डोपामिन लूप्स एक्टिवेट होते हैं, फियर सर्किट्स अलर्ट होते हैं और आप अनकॉन्शियसली डिसीजन ले लेते हैं। ज़ारा जैसी फैशन ब्रांड्स फिजिकल स्टोर्स में भी इसी साइकोलॉजी को इंप्लीमेंट करती है। शेल्फ्स पर लिमिटेड एडिशन आइटम्स, मिरर्स स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड ताकि आपके मूवमेंट सबकॉन्शियसली नोटिस हो, और लाइटिंग डिजाइन्ड ताकि प्रोडक्ट लुक मोर अट्रैक्टिव लगे। स्कैर्सिटी इल्यूजन ब्रेन में क्रिएट होता है कि प्रोडक्ट रेयर है और सबकॉन्शियस क्रेव इंक्रीज होता है। साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स ने यह दिखाया है कि फोमो और स्कैर्सिटी इल्यूजन न्यूरल कोरिलेट रखते हैं। एफएमआरआई और ईईजी स्टडीज में देखा गया कि न्यूक्लियस अकम्बेंस और एमिग्डाला हाइटेंड एक्टिवेशन शो करते हैं। कॉर्टिसोल स्पाइक डिटेक्ट हुआ, डोपामिन रिवॉर्ड एंटिसिपेशन स्पाइक हुआ, कॉन्शियस रीजनिंग सप्रेस्ड हो गया, ब्रेन लिटरली हाईजैक्ट हुआ। फियर लूप्स और अर्जेंसी लूप्स कंबाइंड होकर बिहेवियरल एडिक्शन क्रिएट करते हैं। ऑनलाइन फ्लैश सेल्स, लिमिटेड एडिशन ऑफर्स, काउंटडाउन टाइमर्स ये सब ट्रिगर्स हैं। आपका सबकॉन्शियस प्रेडिक्ट करता है, रिवॉर्ड फियर एक्टिवेट होता है और डोपामिन एंटिसिपेट करता है। कॉन्शियस माइंड रैशनलाइज करता है, पर डिसीजन पहले ही सबकॉन्शियस में लॉक हो चुका है। डिजिटल मार्केटिंग में यह और सोफिस्टिकेटेड हो गया है। सोशल प्रूफ, लाइव परचेस नोटिफिकेशंस, डायनेमिक स्टॉक डिस्प्ले सब सटल फियर ट्रिगर्स हैं। आपका ब्रेन परसीव करता है कि आप पीछे हैं, मिसिंग आउट कर रहे हैं। डोपामिन सर्ज और कॉर्टिसोल स्पाइक सिमल्टेनियसली एक्टिवेट होते हैं। रिजल्ट कंपल्सिव बिहेवियर, इंपल्सिव क्लिक्स और सबकॉन्शियस हाईजैक। ब्रांड्स ने यह भी रिफाइन किया कि इमोशनल मैनिपुलेशन अननोटिस्ड रहे। नोटिफिकेशंस, सटल एनिमेशंस, अर्जेंसी बैजेस, स्कैर्सिटी बैनर्स सब सबकॉन्शियस अटेंशन ग्रैबर्स हैं। आई ट्रैकिंग और ईईजी स्टडीज ने यह प्रूफ किया कि यूजर्स कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते, पर सबकॉन्शियस लूप्स एक्टिवेट होते हैं। डार्क आउटकम यह है कि फियर और अर्जेंसी बेस्ड मैनिपुलेशन फाइनेंशियल ड्रेन, इमोशनल डिपेंडेंसी और कंपल्सिव बिहेवियर को जन्म देती है। सबकॉन्शियस हाईजैक इतनी सटल होती है कि यूजर ऑफ्टन अनअवेयर रहता है। डोपामीन, कॉर्टिसोल और अमिग्डाला सर्किट्स लगातार एक्सप्लॉइटेड होते हैं। प्रैक्टिकल इम्यूनिटी के लिए अवेयरनेस और पॉज प्रोटोकॉल जरूरी है। जब आप लिमिटेड स्टॉक या काउंटडाउन टाइमर एनकाउंटर करें, कॉन्शियसली ऑब्जर्व करें कि आपका सबकॉन्शियस एक्टिवेटेड है या नहीं। स्टेप बैक ले, एनवायरनमेंट स्कैन करें, ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करें। सिंपल माइंडफुलनेस टेक्निक्स, डीप ब्रीदिंग, कॉन्शियस डिले लूप्स इंटरप्ट कर सकते हैं। अवेयरनेस ही पहला प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। चैप्टर 5 का अनसेटलिंग लेसन यह है कि फियर और अर्जेंसी सिर्फ फिजिकल सर्वाइवल तक सीमित नहीं है। मॉडर्न मार्केटिंग ने न्यूरोसाइंस को डिकोड किया, सबकॉन्शियस माइंड हाईजैक किया और स्कैर्सिटी लूप्स को सिस्टमेटाइज किया। आप सोचते हैं कि डिसीजन आपका है,
लेकिन सबकॉन्शियस लूप्स पहले ही प्री प्रोग्राम्ड है। अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन और पॉज ही इम्यूनिटी है। चैप्टर 6, मिरर न्यूरॉन्स और सोशल प्रूफ का धोखा, इमिटेशन एंड हर्ड मैनिपुलेशन। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी क्राउडेड प्लेस में हैं या किसी पॉपुलर ऐप पर देखते हैं कि 10,000 लोगों ने यह खरीदा, तो आपका दिमाग अचानक उस चीज को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है? यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यह ब्रेन का वह गुप्त तरीका है जिसमें मिरर न्यूरॉन्स और सोशल प्रूफ मिलकर हमारे सबकॉन्शियस को मैनिपुलेट करते हैं। सोशल प्रूफ एक ऐसा साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो हमें बताता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं वही सही है। जब हम देखते हैं कि लोग कुछ पसंद कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो हमारा ब्रेन खुद को कॉपी करने के लिए ट्रिगर हो जाता है। मिरर न्यूरॉन्स वही न्यूरॉन्स हैं जो तब एक्टिवेट होते हैं जब हम किसी और के एक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। इनका काम है एम्पैथी और इमिटेशन को ड्राइव करना। जब आप किसी एड में देखते हैं कि लोग खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं या किसी प्रोडक्ट का आनंद ले रहे हैं, तो आपका ब्रेन सचमुच वही न्यूरल एक्टिविटी एक्सपीरियंस करने लगता है। यह सटल इमोशनल मैनिपुलेशन है। बिना कॉन्शियसली सोचे हमारा ब्रेन खुद को दूसरों की एक्सपीरियंस में डाल लेता है। ज़ोमैटो जैसे हाइपोथेटिकल फूड ऐप में मोस्ट ऑर्डर्ड या बेस्ट सेलर टैग्स इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब आप देखते हैं कि कई लोग किसी डिश को पसंद कर रहे हैं, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली यही सोचने लगता है कि यह डिश मेरे लिए भी सही चॉइस होगी। शेयर अ कुक जैसी कैंपेन्स और सोशल शेयरिंग ट्रिगर्स भी इसी कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। जब आप अपने नाम या किसी फेमिलियर आइडेंटिटी को कोक बॉटल पर देखते हैं और सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, आपका ब्रेन सोशल वैलिडेशन और बिलोंगिंगनेस की डिजायर को सेटिस्फाई करता है। यह डिजायर हर्ड साइकोलॉजी के साथ मिलकर सबकॉन्शियस हाईजैक पैदा करता है। आपके डिसीजंस अब सिर्फ पर्सनल प्रेफरेंस पर नहीं, बल्कि सोशल अलाइनमेंट और कंफॉर्मिटी के सबकॉन्शियस अर्ज पर आधारित होने लगते हैं। न्यूरोसाइंस की रिसर्च बताती है कि मिरर न्यूरॉन्स का एक्टिवेशन एम्पैथी और इमिटेशन के न्यूरल पाथवेज को स्टिमुलेट करता है। एफएमआरआई स्टडीज में देखा गया है कि जब लोग सोशल प्रूफ के माध्यम से डिसीजन लेते हैं, तो उनके वेंट्रल स्ट्रिएटम और एंटीरियर इंसुला रीजन्स एक्टिव होते हैं, रिवॉर्ड एंटिसिपेशन और सोशल इमोशन प्रोसेसिंग के लिए। यह कॉग्निटिव डिसोनेंस को भी जन्म देता है। अगर हम खुद को यूनिक या इंडिपेंडेंट सोचने वाले मानते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस में हर्ड बिहेवियर के ट्रैप में फंस जाते हैं, तो हमारे ब्रेन को इरेशनल टेंशन महसूस होता है। यह मैनिपुलेशन सिर्फ खरीदारी तक सीमित नहीं है। सोशल प्रूफ और मिरर न्यूरॉन्स हमारे ओपिनियंस, पॉलिटिकल चॉइसेस, लाइफस्टाइल डिसीजंस तक को इन्फ्लुएंस करते हैं। बेस्ट सेलर टैग्स, मोस्ट व्यूड लिस्ट्स, यूजर रेटिंग्स और लाइक्स, ये सभी सटली ब्रेन के सबकॉन्शियस डिसीजन मेकिंग सर्किट्स को हाईजैक करते हैं। हर बार जब हम यह देखते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, हमारा ब्रेन खुद को कॉपीकैट बनाने लगता है। इमोशनल मैनिपुलेशन इतनी गहरी होती है कि हम रैशनैलिटी भूलकर मेजॉरिटी की एक्शन को रेप्लिकेट करने लगते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इसे और भी सोफिस्टिकेटेड बनाते हैं। एआई पावर्ड रिकमेंडेशन इंजिन्स और पर्सनलाइज्ड फीड्स यह सुनिश्चित करते हैं कि आपको वही कंटेंट रिपीटेडली दिखाई दे जो आपकी हर्ड बिहेवियर टेंडेंसीज को ट्रिगर करे। डोपामिन लूप्स और रिवॉर्ड कंडीशनिंग मिलकर सोशल प्रूफ का सबसे शक्तिशाली वेपन बनाते हैं। हर लाइक, शेयर या ट्रेंडिंग टैग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक मिनी डोपामिन स्पाइक पैदा करता है, जिससे ब्रेन क्रेव करने लगता है कि वह भी वही एक्शन परफॉर्म करे। लेकिन इसका अनसेटलिंग ट्रूथ यह है कि हम अननोविंगली अपनी ऑटोनॉमी खो देते हैं। हमारा डिजायर, हमारा प्रीफरेंस और हमारी आइडेंटिटी अब पार्शियली दूसरों की चॉइसेस और एक्सपीरियंसेस से डिक्टेट होने लगती है। मिरर न्यूरॉन्स हमें इनहेरेंटली सोशल क्रीचर्स बनाते हैं, लेकिन मार्केटर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इस इननेट फीचर का एक्सप्लॉइट करके सबकॉन्शियस हाईजैक करते हैं।
हम सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंट चॉइसेस कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारी डिसीजंस, इमोशंस और इवन सेटिस्फैक्शन केयरफुली इंजीनियर्ड सोशल लूप्स के भीतर ऑपरेट कर रहे हैं। इस मैनिपुलेशन से बचने के लिए अवेयरनेस और साइकोलॉजिकल लिटरेसी जरूरी है। प्रैक्टिकल इम्यूनिटी स्ट्रेटजीज में शामिल है हर सोशल प्रूफ या ट्रेंडिंग सिग्नल को कॉन्शियसली क्वेश्चन करना, मिरर न्यूरन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना और हर्ड बिहेवियर के सबकॉन्शियस अर्जेस को रिकॉग्नाइज करना। पॉज प्रोटोकॉल का प्रयोग करें, हर इंपल्स या सोशल इन्फ्लुएंस को ऑब्जर्व करें और रैशनल इवैल्यूएशन के बाद ही रिएक्ट करें। एनवायरमेंटल अवेयरनेस जरूरी है। यह जानना कि कौन से प्लेटफॉर्म्स और कौन से क्यूज आपकी सबकॉन्शियस इमिटेशन टेंडेंसीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन क्रिटिकल है। वह स्पेसिफिक विजुअल, ऑडिटरी या सोशल क्यू जिसे देखकर आपका ब्रेन कॉपीकैट बिहेवियर एक्टिवेट होता है। चैप्टर का फाइनल रिफ्लेक्शन यही है कि सोशल प्रूफ और मिरर न्यूरॉन्स का धोखा इतना सटल और परवेसिव है कि बिना अवेयरनेस के हम लगातार मैनिपुलेटेड चॉइसेस करते रहते हैं। यह सिर्फ कंज्यूमर बिहेवियर तक सीमित नहीं, बल्कि हमारी आइडेंटिटी, प्रेफरेंसेस और इमोशनल स्टेट्स तक को साइलेंट पपेटियर की तरह कंट्रोल करता है। अवेयरनेस ही पहला कदम है और पॉज प्रोटोकॉल, एनवायरमेंटल अवेयरनेस और ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन ही प्रोटेक्टिव शील्ड है जो सबकॉन्शियस हाईजैक से आपकी माइंड ऑटोनॉमी को बचा सकते हैं। चैप्टर 7, मेमोरी एसोसिएशंस और आइडेंटिटी हाईजैकिंग, ब्रांड लॉयल्टी एज रिलीजन। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी ब्रांड का लोगो देखते हैं, जैसे हाइपोथेटिकल एप्पल या सैमसंग टाइप का डिवाइस, तो आपका दिल, आपका दिमाग और आपका परसेप्शन खुद ब खुद रिएक्ट करने लगता है। यह केवल प्रोडक्ट प्रेफरेंस नहीं है, यह आइडेंटिटी हाईजैकिंग का एक गहरा संकेत है। न्यूरोसाइंस और मार्केटिंग साइकोलॉजी की दुनिया में यह फिनोमेनन बेहद डिस्टर्बिंग लेकिन फैसिनेटिंग है। ब्रांड्स अब सिर्फ कमोडिटीज नहीं रहे, ये हमारी मेमोरी एसोसिएशंस और इमोशनल पाथवेज में इस तरह एम्बेड हो गए हैं जैसे कोई पुराना फैमिली बॉन्ड। एप्पल और सैमसंग जैसी हाइपोथेटिकल ब्रांड्स पर किए गए एफएमआरआई स्टडीज ने यह साबित किया कि जब लॉयल यूजर्स अपने पसंदीदा ब्रांड के स्टिमुली देखते हैं तो उनके ब्रेन में रिवॉर्ड सेंटर्स और सोशल आइडेंटिटी रीजन्स एक्टिवेट होते हैं। वेंट्रल स्ट्रिएटम और मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक्टिविटी दिखाई देती है, वही रीजन्स जो हमें अटैचमेंट और लॉयल्टी के लिए डिजाइन किए गए हैं। नाइक जैसे हाइपोथेटिकल स्पोर्ट्स ब्रांड्स का इमोशनल बॉन्डिंग इस कॉन्सेप्ट को और भी गहरा बनाता है। जब हम किसी ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट या कैंपेन देखते हैं तो हमारी पास्ट मेमोरीज, एस्पिरेशंस और पर्सनल अचीवमेंट्स सबकॉन्शियसली उस ब्रांड के साथ लिंक हो जाती है। ब्रेन में यह एक एसोसिएटिव नेटवर्क बनाता है जहां ब्रांड क्यूज और सेल्फ आइडेंटिटी मर्ज हो जाते हैं। डोपामिन पाथवेज और इमोशनल रीइंफोर्समेंट के कारण यह एसोसिएशन इतना स्ट्रांग बन जाता है कि हमारे डिसीजंस, चॉइसेस और प्रेफरेंसेस ब्रांड सेंटर्ड हो जाते हैं। यह कॉग्निटिव हाईजैकिंग की सबसे सटल लेकिन सबसे इफेक्टिव टेक्निक है। मेमोरी एसोसिएशंस और इमोशनल एम्बेडिंग का खेल बेहद गहरा है। ब्रांड्स कॉन्शियसली क्रिएट करते हैं सिनेरियोस जो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट से रेजोनेट करें। फैमिली बॉन्ड एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। जैसे हम अपने परिवार की चॉइसेस, बिहेवियर्स और वैल्यूज को रिस्पेक्ट और इंटरनलाइज करते हैं, वैसे ही हमारा ब्रेन लॉयल ब्रांड की एक्शंस और आइडेंटिटी को इंटरनलाइज करता है। हायरार्किकल न्यूरल नेटवर्क्स और मिरर न्यूरॉन एक्टिवेशन कंबाइंड होते हैं ताकि हम ब्रांड सेंटर्ड डिसीजंस को नेचुरल और ऑथेंटिक महसूस करें। इमोशनल मैनिपुलेशन, सबकॉन्शियस ट्रिगर्स और रिवॉर्ड कंडीशनिंग मिलकर ये इल्यूजन पैदा करते हैं कि ब्रांड हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट का एक्सटेंशन है। एफएमआरआई स्टडीज ने रिवील किया कि लॉयल यूजर्स जब अपनी प्रिफर्ड ब्रांड के एड्स देखते हैं
तो न्यूक्लियस अकम्बेंस और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स में हाई एक्टिवेशन होता है। ये वही रीजन्स हैं जो प्लेजर, रिवॉर्ड एंटिसिपेशन और सोशल बॉन्डिंग के लिए क्रिटिकल है। ब्रेन लिटरली इस लॉयल्टी को फैमिली बॉन्ड या ट्राइब बॉन्ड की तरह प्रोसेस करता है। जब मार्केटर्स इस न्यूरोलॉजिकल ट्रूथ को एक्सप्लॉइट करते हैं तो ब्रांड लॉयल्टी केवल हैबिट या प्रेफरेंस नहीं रह जाती, यह आइडेंटिटी हाईजैकिंग बन जाती है। डिजिटल और फिजिकल टच पॉइंट्स दोनों ही इस मैनिपुलेशन को एम्पलीफाई करते हैं। पर्सनलाइज्ड एड्स, लिमिटेड एडिशन रिलीजेस, सोशल शेयरिंग कैंपेन्स, ये सभी मेमोरी एंकर्स बनाते हैं। जैसे ही हम ब्रांड लोगो, कलर स्कीम या जिंगल को एनकाउंटर करते हैं, हमारा ब्रेन इंस्टेंटेनियसली एसोसिएटेड मेमोरीज और इमोशंस रिट्रीव करता है। रिवॉर्ड एंटिसिपेशन स्पाइक्स, डोपामिन फ्लड्स और हम सबकॉन्शियसली ब्रांड के प्रति फेथफुल हो जाते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन इतनी सटल होती है कि हम रैशनली अपने डिसीजंस को क्वेश्चन नहीं करते। कॉग्निटिव डिसोनेंस का इंपैक्ट यहां और भी स्ट्रांग होता है। अगर हम किसी अल्टरनेटिव ब्रांड को कंसिडर करने की कोशिश करते हैं तो सबकॉन्शियस टेंशन उत्पन्न होता है। आइडेंटिटी हाईजैकिंग का सबसे अनसेटलिंग एस्पेक्ट यह है कि यह केवल कंज्यूमर बिहेवियर तक सीमित नहीं है। जब ब्रांड्स हमारी पर्सनल आइडेंटिटी के साथ एंटवाइन हो जाते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट पार्शियली एक्सटर्नली कंट्रोल्ड होने लगता है। हम ब्रांड सेंटर्ड एक्सपीरियंसेस, परचेसेस और प्रेफरेंसेस के बेसिस पर अपने सेल्फ एस्टीम और सोशल इमेज को जज करने लगते हैं। लॉयल्टी अब सिर्फ चॉइस नहीं बल्कि सबकॉन्शियस बिलीफ और सेल्फ डेफिनेशन बन जाती है। इस मैनिपुलेशन से बचने का तरीका अवेयरनेस और डेलिबरेट रिफ्लेक्शन है। पॉज प्रोटोकॉल का प्रयोग करना जरूरी है। हर इम्पल्स परचेस, इमोशनल एड या नॉस्टैल्जिक ब्रांड ट्रिगर को कॉन्शियसली इवैल्यूएट करें। एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्रिटिकल है। यह जानना कि कौन से स्टिम्युलाई हमारे मेमोरी एसोसिएशंस और आइडेंटिटी पाथवेज को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन का मतलब है उन स्पेसिफिक विजुअल, ऑडिटरी और इमोशनल क्यूज को पहचानना जो सबकॉन्शियस लॉयल्टी रीइंफोर्स करते हैं। इमोशनल इंडिपेंडेंस और रैशनल इवैल्यूएशन को रिस्टोर करना ही इम्यूनिटी है। चैप्टर का फाइनल रिफ्लेक्शन यही है कि मेमोरी एसोसिएशंस और आइडेंटिटी हाईजैकिंग हमारे सबकॉन्शियस पर इतना गहरा कंट्रोल रखते हैं कि हम खुद को इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर समझते हैं, लेकिन हमारे डिजायर्स, प्रेफरेंसेस और सेल्फ कॉन्सेप्ट पार्शियल ब्रांड ड्रिवन लूप्स में ऑपरेट कर रहे होते हैं। अवेयरनेस, साइकोलॉजिकल लिटरेसी और डिलिबरेट इंटरवेंशन ही प्रोटेक्टिव शील्ड है जो सबकॉन्शियस हाईजैक से हमारी ट्रू आइडेंटिटी को बचा सकते हैं। चैप्टर 8, डिजिटल मास्क, नेटफ्लिक्स, Amazon एंड एल्गोरिथमिक पर्सनलाइजेशन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप नेटफ्लिक्स पर कोई सीरीज ब्राउज कर रहे होते हैं तो जो थंबनेल्स आपके सामने आते हैं वह अचानक बदल जाते हैं, और Amazon जैसी हाइपोथेटिकल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपके लिए रेकमेंड किए गए प्रोडक्ट्स हर बार थोड़े अलग क्यों दिखाई देते हैं? यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह AI ड्रिवन पर्सनलाइजेशन का सटल और गहरा खेल है। मॉडर्न न्यूरो मार्केटिंग ने अब फिजिकल स्टोर्स की सीमाओं को पार कर डिजिटल यूनिवर्स में भी सबकॉन्शियस मैनिपुलेशन के नए तरीके खोज लिए हैं। नेटफ्लिक्स थंबनेल्स और Amazon रिकमेंडेशन इंजिन्स सिर्फ इंटरफेस नहीं है, ये आपके ब्रेन की सबकॉन्शियस ट्रिगर्स को पढ़ते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं। न्यूरोसाइंस और बिहेवियरल स्टडीज बताते हैं कि पर्सनलाइज्ड कंटेंट हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर्स को एक्टिवेट करता है। जब AI प्रिडिक्ट करता है कि कौन सा थंबनेल या प्रोडक्ट आपके इंटरेस्ट और पास्ट बिहेवियर से रेजोनेट करेगा, तो वेंट्रल स्ट्रिएटम में डोपामीन स्पाइक होता है। यह स्पाइक इतना सटल और इंस्टेंट होता है कि हम रैशनल इवैल्यूएशन को बाईपास कर इम्पल्सिव डिसीजंस करने लगते हैं। नेटफ्लिक्स पर चेंजिंग थंबनेल्स का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट यह है कि हमारा सबकॉन्शियस हर इंटरैक्शन में नॉवेल्टी और एंगेजमेंट एंटिसिपेशन महसूस करता है। यह साइकोलॉजिकल लूप लगातार रीइंफोर्स होता है, जिससे
बिंज वॉचिंग और इम्पल्सिव क्लिकिंग की आदत बन जाती है। Amazon जैसी प्लेटफॉर्म्स में AI ड्रिवन रिकमेंडेशन इंजन्स डायरेक्ट रेवेन्यू इम्पैक्ट भी जनरेट करते हैं। हाइपोथेटिकल स्टडीज ने दिखाया कि अप्रोक्सीमेटली 35% रेवेन्यू पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन से आता है। यह सिर्फ सेल्स ग्रोथ नहीं है, यह सबकॉन्शियस हाईजैक का सबसे गहरा रूप है। ब्रेन रिवॉर्ड पाथवेज एक्सप्लॉइट होते हैं, डोपामिन लूप्स ट्रिगर होते हैं और इमोशनल मैनिपुलेशन इतनी इफेक्टिव होती है कि हम खुद को रैशनल, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकर मानते हुए भी AI के सटली गाइडेड सजेशंस पर एक्ट कर रहे होते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस तब उत्पन्न होती है जब हमारा सेल्फ परसेप्शन इंडिपेंडेंट सोच वाला होता है, लेकिन सबकॉन्शियस में AI ड्रिवन क्यूज हमारे चॉइसेस को डिक्टेट कर रहे होते हैं। एल्गोरिथमिक पर्सनलाइजेशन केवल रिकमेंडेशन तक सीमित नहीं है। बिहेवियरल डेटा, क्लिक पैटर्न्स, वॉच हिस्ट्री एंड एंगेजमेंट मैट्रिक्स का एनालिसिस करके AI प्रिडिक्ट करता है कि कौन सा कंटेंट या प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम एंगेजमेंट और इमोशनल अराउजल देगा। मिरर न्यूरॉन एक्टिवेशन भी इसमें शामिल होता है। जब हम किसी थंबनेल या एड में खुश या सैटिस्फाइड लोगों को देखते हैं तो हमारा ब्रेन भी वही सेंसेशन रेप्लिकेट करने लगता है। सोशल प्रूफ और हर्ट बिहेवियर के सबकॉन्शियस ट्रिगर्स इस सिस्टम में इंटीग्रेटेड है। डिजिटल मास्क की सबसे अनसेटलिंग बात यह है कि हम कभी भी यह महसूस नहीं करते कि हम मैनिपुलेट हो रहे हैं। इंटरफेस न्यूट्रल और फ्रेंडली दिखता है, लेकिन हर कलर, पोजीशन एंड कंटेंट क्यू हमारे सबकॉन्शियस डिसीजन मेकिंग सर्किट्स को हाईजैक करता है। रिवॉर्ड एंटिसिपेशन, फोमो, अर्जेंसी और नॉवेल्टी कंबाइंड होकर एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रैप बनाते हैं। हम रैशनली सोचते हैं कि हम इन्फॉर्म्ड चॉइस कर रहे हैं, लेकिन हमारा ब्रेन AI के प्रिडिक्टिव लूप्स के अनुसार एक्ट कर रहा होता है। मेमोरी एसोसिएशंस और आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट भी इसमें शामिल है। जब हम बार बार वही प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स या कंटेंट इंटरैक्ट करते हैं तो सबकॉन्शियस में न्यूरल पाथवे स्ट्रेंथन होते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस, रिवॉर्ड एंटिसिपेशन और मिरर न्यूरॉन एक्टिविटी मिलकर लॉयल्टी और हैबिचुएशन क्रिएट करते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन इतनी सटल होती है कि हम खुद को ऑटोनोमस समझते हैं, लेकिन रियल टाइम ब्रेन मॉनिटरिंग स्टडीज दिखाते हैं कि हमारे चॉइसेस लगभग एल्गोरिथमिकली गाइडेड होते हैं। प्रैक्टिकल इम्यूनिटी के लिए अवेयरनेस, ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन और पॉज प्रोटोकॉल क्रिटिकल है। अवेयरनेस का मतलब है कि हर पर्सनलाइज्ड सजेशन, थंबनेल या रिकमेंडेशन को क्रिटिकली क्वेश्चन करना। ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कौन से क्यूज सबकॉन्शियस हाईजैक एक्टिवेट कर रहे हैं। पॉज प्रोटोकॉल का मतलब है हर इंपल्स क्लिक या इंस्टेंट डिसीजन से पहले कॉन्शियस इवैल्यूएशन करना। यह अकेले डिजिटल मास्क के खिलाफ हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड है। एनवायरमेंटल अवेयरनेस भी जरूरी है। हम यह समझे कि कौन से प्लेटफॉर्म्स और AI ड्रिवन एल्गोरिदम्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर का फाइनल रिफ्लेक्शन यही है कि नेटफ्लिक्स थंबनेल्स और Amazon रिकमेंडेशन इंजन्स सिर्फ टूल्स नहीं, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस की मैप और मैनिपुलेटिव इंटरफेस है। AI ड्रिवन पर्सनलाइजेशन इतनी प्रिसाइज और डीप होती है कि हम रैशनल चॉइस इल्यूजन में फंस जाते हैं। अवेयरनेस, डिलिबरेट इंटरवेंशन और साइकोलॉजिकल लिटरेसी ही वो हथियार है जो डिजिटल मास्क के भीतर हमारी माइंड ऑटोनॉमी को बचा सकते हैं। चैप्टर 9, इमोशनल AI और हिडन सर्वेलेंस, अफेक्टिव कंप्यूटिंग इन मार्केटिंग। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके सामने जो एड या कंटेंट आता है वह अचानक आपके मूड, फेशियल एक्सप्रेशन या वॉइस टोन के अनुसार बदल जाता है? यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यह इमोशनल AI और अफेक्टिव कंप्यूटिंग का गहरा खेल है। मॉडर्न न्यूरो मार्केटिंग अब सिर्फ सबकॉन्शियस ट्रिगर्स और मेमोरी एसोसिएशंस पर निर्भर नहीं है। यह सीधे आपके इमोशंस को डिटेक्ट और मैनिपुलेट करने लगा है।
फेशियल कोडिंग, माइक्रो एक्सप्रेशन एनालिसिस और वॉइस स्ट्रेस डिटेक्शन जैसी टेक्नोलॉजीज अब मार्केटिंग कैंपेन्स में इंटीग्रेट हो रही है। वेबकैम्स, स्मार्टफोन्स और इवन स्मार्ट सेंसर्स आपके फेस की माइक्रो एक्सप्रेशंस, आई मूवमेंट्स और सटल मसल एक्टिवेशंस को ट्रैक करते हैं। एफएमआरआई और ईईजी स्टडीज में दिखाया गया है कि जब लोग इमोशनल एआई के एडेप्टिव कंटेंट के सामने आते हैं तो उनके ब्रेन रिवॉर्ड सेंटर्स और इमोशनल रेगुलेशन पाथवेज डायरेक्ट रिस्पॉन्स में एक्टिवेट होते हैं। वेंट्रल स्ट्रिएटम में डोपामिन रिलीज होता है और एमिगडाला में इमोशनल अराउजल स्पाइक होता है। यह सटल इमोशनल मैनिपुलेशन इतनी इफेक्टिव होती है कि हम रैशनली समझने की कोशिश करें, लेकिन सबकॉन्शियस में हमारी चॉइसेस और एंगेजमेंट एआई के प्रिडिक्टिव लूप्स के अनुसार गाइड होती है। माइक्रो एक्सप्रेशन एआई सिर्फ फेशियल मूवमेंट्स डिटेक्ट नहीं करता, यह हमारे इंटरनल इमोशनल स्टेट्स का मैप तैयार करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप स्लाइट फ्रस्ट्रेशन या बोर्डम दिखाते हैं, एआई एल्गोरिदम तुरंत कंटेंट बदल देता है। कोई नया थंबनेल, ब्राइटर कलर्स या इमोशनली एंगेजिंग विजुअल क्यूज। वॉइस स्ट्रेस एनालिसिस भी इसी तरह काम करता है। आपकी टोन, पिच और स्पीच रेट डिटेक्ट की जाती है और पर्सनलाइज्ड एड्स उसी अनुसार मॉडिफाई होते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस और सबकॉन्शियस हाईजैक कंबाइंड होकर यह सुनिश्चित करते हैं कि हम अनअवेयर रहते हुए इमोशनल ट्रिगर्स के अनुसार एक्ट करें। हिडन सर्वेलेंस का यह डायमेंशन इतना अनसेटलिंग है कि हम सोचते हैं कि हम वॉलंटरी एंगेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारी इमोशंस कंटिन्यूअसली मॉनिटर और मैनिपुलेट हो रही होती है। मिरर न्यूरन एक्टिवेशन और एम्पैथी पाथवेज भी एक्सप्लॉइट होते हैं। जब एआई देखता है कि आप किसी एड में एम्पैथाइज कर रहे हैं या क्यूरियोसिटी में एंगेज हो रहे हैं, तो रिवॉर्ड एंटिसिपेशन को स्पाइक कर देता है। इमोशनल मैनिपुलेशन इतनी सटल है कि हम रैशनली कंटेंट की यूटिलिटी क्वेश्चन नहीं करते। रियल वर्ल्ड स्टडीज हाइपोथेटिकल ब्रांड्स जैसे कि ई कॉमर्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में सजेस्ट करते हैं कि अफेक्टिव कंप्यूटिंग कैंपेन्स एंगेजमेंट और रेवेन्यू को 30-50% तक एम्पलीफाई कर सकते हैं। ब्रेन एसेंशियली ट्रीट करता है हर एडेप्टिव एड को मिनी रिवॉर्ड इवेंट की तरह। सबकॉन्शियस लूप्स और डोपामिन स्पाइक्स रीइंफोर्स होते हैं और हम अननोइंगली हैबिचुअल एंगेजमेंट में फंस जाते हैं। सोशल प्रूफ, हर्ट बिहेवियर और स्केर्सिटी क्यूज के साथ कंबाइंड होकर इमोशनल एआई हमारे डिसीजन मेकिंग को पूरी तरह हाईजैक कर सकता है। लेकिन यह केवल कंज्यूमर बिहेवियर तक सीमित नहीं है। इमोशनल एआई हमारी आइडेंटिटी परसेप्शन, सेल्फ एस्टीम और इमोशनल रेगुलेशन तक को अफेक्ट करता है। जब हम एड्स या कंटेंट के अडेप्टिव रिस्पॉन्स के अनुसार रिएक्ट करते हैं, हमारा ब्रेन सटली कंडीशनड होता है कि एक्सटर्नल क्यूज और एआई ड्रिवन स्टिमुलाई ही हमारे प्लेजर और सेटिस्फैक्शन सोर्स है। यह आइडेंटिटी हाईजैकिंग और इमोशनल डिपेंडेंसी का गहरा स्तर है। प्रैक्टिकल इम्यूनिटी के लिए अवेयरनेस, ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन और पॉज प्रोटोकॉल क्रिटिकल है। अवेयरनेस मतलब हर एडेप्टिव एड या एआई ड्रिवन कंटेंट को क्रिटिकली ऑब्जर्व करना। ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन मतलब उन सटल फेशियल, वॉइस या इमोशनल क्यूज को पहचानना जो सबकॉन्शियस हाईजैक एक्टिवेट कर रहे हैं। पोज प्रोटोकॉल मतलब इंपल्स एंगेजमेंट से पहले कॉन्शियस इवैल्यूएशन करना। एनवायरमेंटल अवेयरनेस भी जरूरी है। यह जानना कि कौन से डिवाइसेस, सेंसर्स और प्लेटफॉर्म्स आपकी इमोशंस को मॉनिटर और मैनिपुलेट कर रहे हैं। चैप्टर का फाइनल रिफ्लेक्शन यही है कि इमोशनल एआई और हिडन सर्विलेंस सिर्फ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि हमारी सबकॉन्शियस, इमोशनल और आइडेंटिटी पाथवेज के भीतर डीपली इंटीग्रेटेड मैनिपुलेशन टूल्स है। हम रैशनली ऑटोनोमस सोचते हैं, लेकिन हमारे इमोशंस, एंगेजमेंट और प्रेफरेंसेस एआई के प्रेडिक्टिव लूप्स के अनुसार साइलेंटली गाइडेड होते हैं। अवेयरनेस, डिलिबरेट इंटरवेंशन और साइकोलॉजिकल लिटरेसी ही प्रोटेक्टिव शील्ड है, जो इफेक्टिव कंप्यूटिंग के भीतर हमारी माइंड ऑटोनोमी और इमोशनल इंटीग्रिटी को बचा सकते हैं।
Chapter 10, Subconscious Triggers at Scale, Neuromarketing in Social Media and Politics। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी राजनीतिक कैंपेन या सोशल मीडिया ट्रेंड को देखकर अचानक आपका मन किसी खास विचार या भावना की तरफ खींच जाता है, जैसे एक इनविजिबल हाथ आपकी सोच को पुश कर रहा हो, लेकिन आपको लगता है कि यह आपके खुद के दिमाग का निर्णय है। यही है न्यूरो मार्केटिंग एट स्केल। जब वही टेक्निक्स जो पहले शैम्पू या कोला बेचने में यूज होती थी, अब सोसाइटीज, डेमोक्रेसीज और पॉलिटिक्स को रिप्रोग्राम करने में इस्तेमाल हो रही है। ये जर्नी शुरू होती है सटल ऑब्जर्वेशन से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपने देखा होगा कि कुछ कंटेंट अचानक वायरल हो जाता है, जबकि लाखों पोस्ट्स अननोटिस्ड रह जाती है। ये कोई ऑर्गेनिक एक्सीडेंट नहीं है। एल्गोरिदम्स केयरफुली ट्रेन्ड होते हैं ह्यूमन सबकॉन्शियस ट्रिगर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए। ये ट्रिगर्स छोटे छोटे क्यूज हैं, जैसे फियर, एंगर, बिलोंगिंगनेस, वैलिडेशन और आइडेंटिटी कॉन्फर्मेशन। प्लेटफॉर्म्स इन क्यूज को एम्पलीफाई करते हैं क्योंकि ह्यूमन ब्रेन स्ट्रॉन्गेस्ट और फास्टेस्ट रिस्पॉन्ड करता है हाई अराउजल इमोशंस पर। और यही इमोशनल एम्पलीफिकेशन सबकॉन्शियस मैनिपुलेशन का सबसे पावरफुल वेपन है। कैम्ब्रिज एनालिटिका केस, जिसे हम केवल एक हिस्टोरिकल रेफरेंस के तौर पर समझ रहे हैं, ब्रांड नहीं मान रहे, इस पूरे फिनोमेनन का एक डिस्टर्बिंग इलस्ट्रेशन है। लाखों लोगों का पर्सनल डेटा, उनकी लाइक्स, शेयर्स और एक्टिविटी पैटर्न्स को यूज करके डीप साइकोग्राफिक टारगेटिंग की गई। हर इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी ट्रेट्स मैप किए गए। कौन ज्यादा एंग्शियस है, कौन ज्यादा कंजर्वेटिव वैल्यूज को प्रिफर करता है, कौन नॉवेल्टी सीकिंग है, कौन रिस्क अवर्स है। फिर टेलर्ड एड्स क्रिएट किए गए जो उनके सबकॉन्शियस वल्नरेबिलिटीज को डायरेक्टली हिट करे। किसी एंग्शियस व्यक्ति को फियर इंड्यूसिंग मैसेज, किसी ट्रेडिशन सीकर को नॉस्टैल्जिक सिंबलिज्म और किसी रिस्क टेकर को रेवोल्यूशन ड्रिवन मैसेज। इफेक्ट यह था कि लोग ये सोच रहे थे कि वे अपनी सोच से डिसीजन ले रहे हैं, जबकि असल में उनकी सबकॉन्शियस पहले से ही मैनिपुलेटेड पाथवेज पर गाइड हो रही थी। यह प्रोसेस न्यूरोसाइंस के कई डीप कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है। फियर कंडीशनिंग ब्रेन का सबसे प्रिमिटिव येट पावरफुल मैकेनिज्म है। जब आपको रिपीटेडली फियर इंड्यूसिंग इमेजेस या नैरेटिव्स दिखाए जाते हैं, जैसे समाज खतरे में है, कल्चर खतरे में है, जॉब्स खतरे में है, आपका एमिगडाला एक्टिवेट होता है। एमिगडाला एक्टिवेशन लॉजिकल प्रोसेसिंग को सप्रेस कर देता है और सर्वाइवल ड्रिवन इंपल्सिव रिस्पॉन्सेस डोमिनेट कर लेते हैं। अब अगर इसी फियर क्यू के साथ किसी लीडर या आइडियोलॉजी को सेफ्टी और स्टेबिलिटी के सिंबल के रूप में प्रेजेंट किया जाए, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली उसे प्रेफरेंस देने लगता है। रैशनल इवैल्यूएशन ऑलमोस्ट बाईपास हो जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस मैनिपुलेशन को एम्पलीफाई करते हैं थ्रू साइकोलॉजिकल लूप्स। जब आप बार बार फियरफुल, एंग्री या आइडेंटिटी अफर्मिंग कंटेंट कंज्यूम करते हैं, आपके अंदर एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल बिल्ड होती है। डोपामीन स्पाइक्स होते हैं आउटरीच से, फिर सोशल वैलिडेशन डोपामीन को सस्टेन करता है। ब्रेन इस लूप को रिवॉर्ड पैटर्न की तरह प्रोसेस करता है। स्लोली आपका माइंड कंडीशनड हो जाता है कि बार बार वही कंटेंट कंज्यूम करे और उसी आइडियोलॉजी को ट्रूथ मान ले। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सपोजर नहीं है, ये बिहेवियरल कंडीशनिंग एट स्केल है। पॉलिटिकल न्यूरो मार्केटिंग का एक और कोर एस्पेक्ट है सबकॉन्शियस आइडेंटिटी हाईजैकिंग। रिसर्च बताती है कि ब्रेन अपने इन ग्रुप और आउट ग्रुप को बहुत स्ट्रांगली परसीव करता है। जब कोई मैसेज आपकी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ फ्रेम किया जाता है, जैसे रिलीजन, कास्ट, नेशनैलिटी या आइडियोलॉजी, तो आपका सबकॉन्शियस उसे पर्सनल अटैक या वैलिडेशन की तरह प्रोसेस करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी कम्युनिटी को बार बार दिखाया जाए कि उनकी आइडेंटिटी अंडर थ्रेट है, तो वे डिफेंसिव और हाइपर विजिलेंट हो जाते हैं। अब अगर कोई लीडर खुद को उस आइडेंटिटी का प्रोटेक्टर प्रेजेंट करता है, तो लॉयल्टी ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाती है। ये लॉयल्टी इतनी स्ट्रांग होती है कि कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट्स भी कॉग्निटिव डिसोनेंस के कारण
रिजेक्ट हो जाते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में फ्रेम कंट्रोल क्रिटिकल है। नैरेटिव को किस तरह फ्रेम किया जाता है यह तय करता है कि आपका ब्रेन उसे कैसे इंटरप्रेट करेगा। उदाहरण के लिए एक इकोनॉमिक पॉलिसी को फ्रेम किया जा सकता है जॉब क्रिएशन अपॉर्चुनिटी के रूप में या मास अनएम्प्लॉयमेंट रिस्क के रूप में। दोनों फ्रेम्स एक ही डेटा पर बेस्ड है, लेकिन सबकॉन्शियस पर उनका इम्पैक्ट कंप्लीटली अलग होता है। पॉलिटिशियंस और डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट्स लगातार इन फ्रेम्स को रीडिजाइन करते हैं ताकि सबकॉन्शियस हाईजैक और भी इफेक्टिव हो। न्यूरो मार्केटिंग एट स्केल सिर्फ पॉलिटिकल एड्स तक लिमिटेड नहीं है। सोशल मूवमेंट्स, प्रोटेस्ट मोबिलाइजेशंस, इवन नेशनलिस्टिक फर्वर अब न्यूरो साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स के बिना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गए हैं। हैशटैग्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, वायरल मीम्स, ये सब माइक्रो ट्रिगर्स हैं जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस को मैनिपुलेट करते हैं। एक मीम किसी आइडियोलॉजी को रिडिक्यूल करता है और सडनली लाखों लोग उसके खिलाफ पोलराइज्ड हो जाते हैं। एक हैशटैग बिलोंगिंगनेस और यूनिटी का इल्यूजन क्रिएट करता है और मैसेस उसे फॉलो करने लगते हैं। ब्रेन मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट करके दूसरों के बिहेवियर को इमिटेट करता है। यही हर्ड मैनिपुलेशन का सटल मैकेनिज्म है। साइंस भी इस डार्क मैनिपुलेशन को सपोर्ट करता है। एफएमआरआई और ईईजी स्टडीज कंफर्म करते हैं कि जब लोग पॉलिटिकली चार्ज्ड मैसेजेस देखते हैं तो उनका ब्रेन रैशनल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की बजाय इमोशनल अमिग्डाला और रिवॉर्ड सेंटर्स को ज्यादा एक्टिवेट करता है। साइकोग्राफिक टारगेटिंग एल्गोरिदम्स इसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं। दे डोंट ट्राई टू कन्विंस योर रैशनल ब्रेन, दे हाईजैक योर सबकॉन्शियस ब्रेन। ये मैनिपुलेशन इतना डीप है कि आपको लगता है आप फ्री सोच रहे हैं, लेकिन असल में आपका ब्रेन एक्सटर्नली इंजीनियर्ड क्यूज के अंडर ऑपरेट कर रहा होता है। प्रॉब्लम यह है कि जब सबकॉन्शियस हाईजैक होता है स्केल पर, तो यह सिर्फ इंडिविजुअल्स को नहीं, पूरी सोसाइटीज को रीशेप करता है। डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग फ्रैजाइल हो जाता है। पोलराइजेशन आर्टिफिशियली एम्पलीफाई होती है। पीपल स्टॉप लिसनिंग टू ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स क्योंकि उनका सबकॉन्शियस पहले ही वन साइडेड कंडीशनड हो चुका है। यह इल्यूजन क्रिएट होता है कि सोसाइटी ऑर्गेनिकली डिवाइड हो रही है, जबकि असल में यह डिवाइड मैन्युफैक्चर्ड है। डार्केस्ट एस्पेक्ट यह है कि न्यूरो मार्केटिंग एट स्केल स्लोली इरोड्स फ्री विल। जब आपकी पॉलिटिकल चॉइसेस, आइडियोलॉजिकल एफिलिएशंस और इमोशनल रिस्पॉन्सेस एक्सटर्नली इंजीनियर्ड हों, तो ऑटोनॉमी केवल इल्यूजन रह जाती है। यह इल्यूजन और भी डेंजरस है क्योंकि लोग स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि उनकी चॉइसेस ऑथेंटिक है। कॉग्निटिव डिसोनेंस रीइंफोर्स करता है कि अगर कोई उनके मैनिपुलेशन को पॉइंट आउट करे तो वे उसे रिजेक्ट कर दें। इस तरह मैनिपुलेशन सेल्फ प्रोटेक्टिव भी बन जाता है। तो क्या इम्यूनिटी पॉसिबल है? प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो आसान नहीं है। पहला है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है यह समझना कि डिजिटल एड्स, सोशल मीडिया फीड्स और पॉलिटिकल नैरेटिव्स केयरफुली इंजीनियर्ड ट्रिगर्स हैं। दूसरा है पॉज प्रोटोकॉल। हर इमोशनली चार्ज्ड मैसेज पर पॉज करके कॉन्शियसली इवैल्यूएट करना कि यह आपकी रैशनल चॉइस है या सबकॉन्शियस ट्रिगर का परिणाम। तीसरा है एनवायरमेंटल अवेयरनेस। यह पहचानना कि कौन से प्लेटफॉर्म्स और कौन से कॉन्टेक्स्ट आपकी इमोशनल वल्नरेबिलिटीज को एम्पलीफाई कर रहे हैं। और चौथा है ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन। सटल क्यूज को रिकॉग्नाइज करना, जैसे अर्जेंसी वर्ड्स, फियर इमेजेस, आइडेंटिटी सिंबल्स, गिल्ट ट्रैप्स। लेकिन सबसे बड़ा डिफेंस है कलेक्टिव लिटरेसी। जब पूरी सोसाइटी इस मैनिपुलेशन को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दे, तभी फ्री विल को प्रिजर्व किया जा सकता है। अदरवाइज एआई ड्रिवन साइकोग्राफिक मैनिपुलेशन और भी सोफिस्टिकेटेड होती जाएगी। फ्यूचर सिनेरियो ये हो सकता है कि आपका पॉलिटिकल चॉइस, आपके सोशल एफिलिएशंस और आपके बिलीव्स पहले से ही प्रेडिक्ट और डिजाइन किए जा चुके हो। फ्री विल तब सिर्फ एक कंफर्टिंग स्टोरी होगी जो सबकॉन्शियस को सेटिस्फाई करने के लिए सरवाइव करेगी। चैप्टर का फाइनल रिफ्लेक्शन,
डिस्टर्बिंगली सिंपल है। न्यूरो मार्केटिंग अब सिर्फ शैम्पू या शूज बेचने का टूल नहीं है। यह डेमोक्रेसी, सोसाइटी और कलेक्टिव फ्री विल को रीशेप करने का मैकेनिज्म बन चुका है। अगर हम अवेयर नहीं हुए तो हम सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं, इंजीनियर्ड सिटीजन्स भी बन जाएंगे। चैप्टर 11, साइकोलॉजिकल लूप्स और कॉग्निटिव डिसोनेंस का मैट्रिक्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप किसी ऐप या प्लेटफॉर्म को बार बार खोलते हैं जबकि आपका रैशनल माइंड जानता है कि वहां आपके लिए कुछ नया नहीं है? या कभी आपने खुद को ऐसे प्रोडक्ट के लिए जस्टिफाई करते पाया है जिसकी जरूरत असल में नहीं थी, लेकिन फिर भी खरीद लिया? यही है साइकोलॉजिकल लूप्स और कॉग्निटिव डिसोनेंस का ट्रैप। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें माइंड खुद को फ्री समझता है, लेकिन असल में इनविजिबल कंडीशनिंग और इंजीनियर्ड मैनिपुलेशंस के जाल में ऑपरेट करता है। मनुष्य का ब्रेन हमेशा कोहेरेंस और कंफर्ट की तलाश में रहता है। जब भी कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, जैसे बिलीफ और बिहेवियर के बीच गैप, तो यह डिस्कंफर्ट पैदा करता है। यही डिस्कंफर्ट कॉग्निटिव डिसोनेंस कहलाता है। न्यूरो मार्केटर्स और डिजिटल आर्किटेक्ट्स इस डिस्कंफर्ट को एक्सप्लॉइट करना जानते हैं। वे ऐसे सिनेरियोज डिजाइन करते हैं जहां आपके एक्शंस और बिलीफ्स बार बार कोलाइड करें और फिर वे आपको रेजोल्यूशन के इल्यूजन की तरफ पुश करते हैं। रेजोल्यूशन का यह इल्यूजन असल में सिर्फ डीपर कंप्लायंस और एंगेजमेंट की ओर ले जाता है। मान लीजिए आप एक हाइपोथेटिकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। आप किसी प्रोडक्ट को देखते हैं और खुद से कहते हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन तभी आपको एक टैग दिखता है, ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, सेलिंग फास्ट। आपका रैशनल सेल्फ कहता है कि यह सिर्फ अर्जेंसी टैक्टिक है, लेकिन सबकॉन्शियस में एक टेंशन पैदा होती है। अगर आपने नहीं खरीदा और प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो यह टेंशन कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट करता है। अब रेजोल्यूशन पाने के लिए आप प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। फिर आपका माइंड जस्टिफाई करता है, असल में यह मेरे काम आएगा। आप खुद को फ्री मानते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि आप एक इंजीनियर्ड लूप का हिस्सा बन चुके हैं। फ्रेम कंट्रोल इस मैट्रिक्स का सबसे सटल वेपन है। फ्रेम का मतलब है रियलिटी को प्रेजेंट करने का तरीका। जब कोई ब्रांड या प्लेटफॉर्म एक सिनारियो को फ्रेम करता है तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उसी लेंस से इंटरप्रेट करता है। जैसे एक नोटिफिकेशन फ्रेम्ड एज योर फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर यू सोशल ऑब्लिगेशन ट्रिगर करता है। एक एड फ्रेम्ड एज डोंट मिस आउट स्कैर्सिटी और फियर लूप ट्रिगर करता है। फ्रेम सबकॉन्शियस में शॉर्टकट्स एक्टिवेट करते हैं, जिससे आप सोचते नहीं बल्कि रिएक्ट करते हैं। यह रिएक्शन रिपीटेड होकर लूप बन जाता है। साइकोलॉजिकल लूप्स का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट है उनका सेल्फ रिइंफोर्सिंग नेचर। जब आप किसी लूप में फंसते हैं, जैसे स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया, बिंज वॉचिंग कंटेंट या इंपल्सिव शॉपिंग, आपका ब्रेन डोपामिन स्पाइक्स एक्सपीरियंस करता है। डोपामिन सिर्फ प्लेजर सिग्नल नहीं है, यह एक प्रिडिक्शन एरर सिग्नल भी है। मतलब जब आउटकम आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अलग होता है, डोपामिन रिलीज होता है। यही वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम आपके सबकॉन्शियस को रिपीटेडली हुक करता है। आप बार बार स्क्रॉल करते हैं, बार बार रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि हर बार आपको लगता है कि शायद अगली बार आउटकम और रिवॉर्डिंग होगा। यही है इन्फिनिट लूप। अब इस लूप में जब आपकी रैशनल बिलीफ्स और सबकॉन्शियस एक्शंस कोलाइड करते हैं तो कॉग्निटिव डिसोनेंस एम्पलीफाई होता है। आप खुद से कहते हैं मैं एडिक्टेड नहीं हूं, लेकिन घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं। आप कहते हैं मैं सिर्फ जरूरत की चीजें खरीदता हूं, लेकिन इंपल्सिव परचेसेस जस्टिफाई करते रहते हैं। यह कॉन्फ्लिक्ट डिस्कंफर्ट क्रिएट करता है और आपका ब्रेन रेजोल्यूशन खोजता है। रेजोल्यूशन मिलता है सेल्फ जस्टिफिकेशन में। असल में मुझे रिलैक्स करने की जरूरत थी, यह प्रोडक्ट फ्यूचर में काम आ सकता है। लेकिन यह जस्टिफिकेशन खुद लूप को रीइंफोर्स करता है। इस तरह आप ट्रैप्ड हो जाते हैं ऐसे साइकोलॉजिकल लूप्स में जिनसे निकलना लगभग असंभव लगता है।
साइंस इस ट्रैप को क्लियर करता है। एफएमआरआई स्टडीज बताती है कि जब लोग ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिनमें कॉग्निटिव डिसोनेंस हाई होती है, तो उनके एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। अमिगडाला इमोशनल डिस्कंफर्ट ट्रिगर करता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली, जब रेजोल्यूशन मिलता है, चाहे जस्टिफिकेशन के रूप में या इंपल्सिव एक्शन के रूप में, तो वेंट्रल स्ट्रिएटम रिवॉर्ड रिस्पॉन्स देता है। मतलब ब्रेन खुद को कंफर्ट देने के लिए फॉल्स रैशनलाइजेशन पर भी रिवॉर्ड देता है। यही न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म लूप्स को एंडलेस बनाता है। ब्रांड्स और प्लेटफॉर्म्स इस साइंस को कॉन्शियसली एक्सप्लॉइट करते हैं। हाइपोथेटिकल सोशल एप्स आपके फीड्स को इस तरह डिजाइन करते हैं कि आप बार बार कॉन्ट्राडिक्टरी इमोशंस एक्सपीरियंस करें। कंपैरिजन से गिल्ट, वैलिडेशन से रिवॉर्ड, मिस्ड नोटिफिकेशन से एंग्जाइटी, लाइक्स से रिलीफ। यह इमोशनल मैनिपुलेशन साइकिल आपके सबकॉन्शियस को कंटिन्यूअसली एक्टिव रखता है। हर एक्शन एक लूप को सस्टेन करता है और हर लूप आपके आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट को हाईजैक करता है। आप सोचते हैं आप इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन असल में आपकी इमोशनल एनर्जी एक्सटर्नल फ्रेम्स और ट्रिगर्स कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट यह है कि यह मैट्रिक्स सेल्फ प्रोटेक्टिव है। अगर कोई आपको बताता है कि आप मैनिपुलेटेड है, तो आपका ब्रेन डिसोनेंस एक्सपीरियंस करता है। रैशनल सेल्फ कहता है मैं तो फ्री हूं। सबकॉन्शियस डिस्कंफर्ट को रिजॉल्व करने के लिए आप डिनाइल में चले जाते हैं। यही रीजन है कि लोग अक्सर अपनी एडिक्शंस या मैनिपुलेशंस एक्सेप्ट नहीं करते। कॉग्निटिव डिसोनेंस उन्हें ट्रूथ रिजेक्ट करने पर मजबूर करता है, जिससे मैट्रिक्स और भी मजबूत हो जाता है। इसी मैट्रिक्स का डार्क एक्सटेंशन है गिल्ट कंडीशनिंग। आपको बार बार ऐसे क्यूज मिलते हैं जो गिल्ट ट्रिगर करते हैं। अगर आपने ये प्रोडक्ट यूज नहीं किया तो आप अपने फैमिली का ख्याल नहीं रख रहे। अगर आपने डोनेट नहीं किया तो आप इनसेंसिटिव हैं। अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप आउटडेटेड हैं। गिल्ट डिस्कंफर्ट क्रिएट करता है और परचेस या पार्टिसिपेशन रेजोल्यूशन देता है। ये कंडीशनिंग सबकॉन्शियस को रिपीटेडली ट्रेन करती है कि डिस्कंफर्ट से एस्केप करने के लिए कंप्लायंस जरूरी है। यही कंप्लायंस लूप एंडलेस बनता है। प्रैक्टिकल इम्यूनिटी इस मैट्रिक्स से निकलने के लिए एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसे अप्लाई करना बेहद कठिन है। पहला है अवेयरनेस। ये रिकॉग्नाइज करना कि आपके डिसीजंस रेशनल नहीं बल्कि इंजीनियर्ड लूप से इन्फ्लुएंस्ड है। अवेयरनेस डिस्कंफर्ट क्रिएट करता है, लेकिन यही पहला स्टेप है लूप ब्रेक करने का। दूसरा है पॉज प्रोटोकॉल। हर इंपल्स पर कॉन्शियसली पॉज करना और एवेल्युएट करना कि ये ट्रिगर कहां से आ रहा है। तीसरा है ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन। यह जानना कि कौन से क्यूज गिल्ट, फियर या अर्जेंसी ट्रिगर कर रहे हैं। और चौथा है एनवायरमेंटल अवेयरनेस। ऐसे कॉन्टेक्स्ट्स और प्लेटफॉर्म्स से डिस्टेंस रखना जो आपके सबकॉन्शियस को रिपीटेडली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या फ्री विल सच में एग्जिस्ट करती है या यह सिर्फ इल्यूजन है? साइकोलॉजिकल लूप्स और कॉग्निटिव डिसोनेंस का मैट्रिक्स हमें यही दिखाता है कि हमारी ऑटोनॉमी फ्रैजाइल है। हम फ्री होने का इल्यूजन एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन असल में हमारे डिसीजंस एक्सटर्नल इंजीनियर्ड स्टिमुलाई के द्वारा गाइड होते हैं। यह अनसेटलिंग ट्रूथ अनकंफर्टेबल है, लेकिन अवेयरनेस ही एकमात्र रास्ता है जिससे हम कम से कम कुछ डिग्री तक कंट्रोल रिगेन कर सकते हैं। फाइनल रिफ्लेक्शन डिस्टर्बिंगली क्लियर है। साइकोलॉजिकल लूप्स और कॉग्निटिव डिसोनेंस सिर्फ इंडिविजुअल बिहेवियर्स को हाईजैक नहीं करते, बल्कि पूरी सोसाइटीज को डिजाइन करते हैं। जब लाखों लोग एक ही मैट्रिक्स में ट्रैप्ड होते हैं, तो उनका कलेक्टिव बिहेवियर प्रिडिक्टेबल और कंट्रोलेबल हो जाता है। डेमोक्रेसी, फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी सिर्फ सिंबलिक वर्ड्स बनकर रह जाते हैं। मैट्रिक्स आपको कन्विंस करता है कि आप फ्री हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि आपकी सबकॉन्शियस पहले से हाईजैक्ड है। Chapter 12 Dark Future, The Total Hijack of Free Will।
शायद इंसान ने कभी यह सोचा भी नहीं था कि उसका सबसे निजी, सबसे सेक्रेड हिस्सा, उसका फ्री विल, उसकी चुनाव करने की क्षमता एक दिन एक ऐसे लेवल पर हाईजैक हो जाएगी कि उसे खुद समझ भी नहीं आएगा कि वह कौन सा निर्णय अपने लिए ले रहा है और कौन सा निर्णय उसके दिमाग में डाले गए सटल सिग्नल्स के कारण। आज तक हमने न्यूरो मार्केटिंग को एक टूल की तरह देखा। कभी ब्रांड्स ने इसका उपयोग किया ताकि हम प्रोडक्ट्स खरीदें, कभी सोशल मीडिया ने इसका इस्तेमाल किया ताकि हम स्क्रीन पर अटके रहे, और कभी पॉलिटिक्स ने इसका फायदा उठाया ताकि हम किसी खास आइडियोलॉजी की तरफ झुक जाए। लेकिन अब जो भविष्य सामने खड़ा है वह इससे कहीं ज्यादा गहरा और डरावना है, क्योंकि अब यह खेल सिर्फ एड्स या पॉलिटिकल स्लोगन्स तक सीमित नहीं है। अब यह खेल एआई प्लस न्यूरोसाइंस के फ्यूजन से सीधे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच चुका है। और यही वह बिंदु है जहां से फ्री विल सिर्फ एक इल्यूजन बन जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे रिटेल स्टोर की जहां आप सिर्फ वॉक इन करते हैं। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, आपके बॉडी सेंसर्स को इनविजिबल स्कैनर्स पकड़ लेते हैं। आपका हार्ट बीट, आपकी स्किन कंडक्टेंस, आपकी माइक्रो एक्सप्रेशंस, सब कुछ रियल टाइम में एनालाइज होता है और उसी सेकंड स्टोर का एनवायरनमेंट बदल जाता है। अगर आपकी हार्ट रेट थोड़ी नर्वस है तो बैकग्राउंड में काल्मिंग फ्रेग्रेंस डाल दी जाती है। अगर आपके चेहरे पर एक्साइटमेंट डिटेक्ट होती है तो किसी प्रोडक्ट की लाइट तेज कर दी जाती है। अगर आपकी सबकॉन्शियस में गिल्ट ट्रिगर किया जा सकता है तो स्पीकर्स पर वही सॉफ्ट इमोशनल म्यूजिक चला दिया जाता है, जिससे आप वह प्रोडक्ट खरीदने के लिए अधिक तैयार हो जाइए। अब सोचिए, इस एंटायर एनवायरनमेंट में आप खुद को फ्री समझते हैं। आप सोचते हैं कि मैंने यह प्रोडक्ट अपनी चॉइस से खरीदा, लेकिन वास्तव में हर टाइनी डिसीजन पहले से कैलिब्रेटेड एनवायरनमेंट ने आपके सबकॉन्शियस में फीड किया। यही है एनवायरमेंटल न्यूरो मार्केटिंग का नया रूप। लेकिन ये तो बस सरफेस है। रियल हाईजैक शुरू होता है एआर और वीआर न्यूरो ट्रैकिंग से। आज जब आप वीआर हेडसेट लगाते हैं तो वह सिर्फ आपको एक वर्चुअल वर्ल्ड दिखाता है, लेकिन अगले कुछ सालों में ये डिवाइसेस सिर्फ दिखाएंगे नहीं, बल्कि आपके दिमाग को पढ़ेंगे भी। आपकी आई मूवमेंट्स, आपकी प्यूपिल डायलेशन, आपके रिएक्शन टाइम्स, यहां तक कि आपके न्यूरल पैटर्न्स भी सेंसर्स पकड़ने लगेंगे। मान लीजिए आप वीआर मॉल में घूम रहे हैं। जैसे ही आप किसी प्रोडक्ट को देखते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली मेजर करता है कि आपकी प्यूपिल कितनी एक्सपैंड हुई, आपके ब्रेन वेव्स में कौन से पैटर्न्स एक्टिव हुए और आपके सबकॉन्शियस में डिजायर का कितना स्पार्क हुआ। अब एआई सिस्टम उसी मिलीसेकंड में उस प्रोडक्ट के कलर, पैकेजिंग या प्राइस को आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से बदल देता है। आपको लगता है कि यह प्रोडक्ट मेरे टेस्ट के हिसाब से परफेक्ट है, जबकि सच ये है कि प्रोडक्ट ने खुद को आपके दिमाग के हिसाब से शेप किया। आप कंज्यूमर नहीं रहे, आप एक पपेट बन चुके हैं और स्ट्रिंग्स आपके ओन सबकॉन्शियस न्यूरॉन्स से बंधी है। अगला स्टेप आता है बायोमेट्रिक ड्रिवन एड्स का। आज आपके फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर्स, फेस अनलॉक और हेल्थ एप्स हैं। कल ये सेम सेंसर्स सिर्फ अनलॉक करने के लिए नहीं होंगे, ये आपके पूरे इमोशनल स्टेट्स ट्रैक करेंगे। इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठे और फोन ने डिटेक्ट कर लिया कि आपकी नींद पुअर क्वालिटी की थी, आपका स्ट्रेस लेवल हाई है और आपके टोन में फ्रस्ट्रेशन है। उसी मोमेंट आपको एक एड दिखेगा, शायद मेडिटेशन ऐप का, शायद कंफर्ट फूड का, या शायद इंपल्सिव शॉपिंग का। आपको लगता है कि वाह, यह प्रोडक्ट तो मेरी करंट मूड के लिए सही है, लेकिन असल में सिस्टम ने आपकी वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट करके उस वीकनेस पर प्रिसाइसली वही ऑफर रखा जो आपके डिफेंस मैकेनिज्म को बाईपास कर सके। यही है इफेक्टिव कंप्यूटिंग, और यही वह बिंदु है जहां मार्केटिंग सिर्फ पर्सुएशन नहीं रहती, बल्कि सबकॉन्शियस इन्वेजन बन जाती है। अब असली डरावनी तस्वीर समझिए, एआई ड्रिवन सोसाइटी कंट्रोल। जब कैम्ब्रिज एनालिटिका ने पॉलिटिकल एड्स को साइकोग्राफिक डेटा पर टारगेट किया था,
तब यह दुनिया चौंक गई थी, लेकिन वह तो प्रिमिटिव वर्जन था। अब इमेजिन कीजिए जब एआई आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स प्लस बायोमेट्रिक सिग्नल्स प्लस इमोशनल माइक्रोडेटा को मर्ज करके एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर सके कि आप किस समय किस मैसेज पर इन्फ्लुएंस होंगे। अब डेमोक्रेसी एक फसाड बन जाती है। चुनाव कैंपेन्स सिर्फ स्लोगन्स या रैलीज पर नहीं चलेंगे। कैंपेन्स आपकी पर्सनल वीकनेस पर टेलर्ड होंगे। अगर आप फियर प्रोन व्यक्ति हैं, तो आपको डराने वाला मैसेज दिखेगा। अगर आप नोवेल्टी सीकर हैं, तो आपको होप और एडवेंचर से भरे विजुअल्स मिलेंगे। इस तरह मिलियंस लोगों को अलग अलग टेलर्ड रियलिटीज दिखाकर पूरी सोसाइटी की डायरेक्शन मैनिपुलेट की जा सकती है। और आयरनी यह है कि हर व्यक्ति सोचता है मैंने अपने दिमाग से वोट दिया, जबकि असल में वोट आपकी सबकॉन्शियस वल्नरेबिलिटी का रिफ्लेक्शन है। यही है द डेथ ऑफ कलेक्टिव फ्री विल। अब आइए साइकोलॉजी के डीपर लेवल पर चलते हैं। हमारा दिमाग पैटर्न्स के लिए वायर्ड है। डोपामिन सिस्टम हर बार हमें पुश करता है नॉवेल्टी, रिवॉर्ड और रिलीफ के पीछे भागने के लिए। जब कोई ब्रांड या पॉलिटिकल मैसेज हमारे भीतर यह ट्रिगर एक्टिवेट करता है, तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रैशनलाइज करता है कि यह मेरी कॉन्शियस चॉइस है। यानी पहले सबकॉन्शियस ने डिसीजन ले लिया और फिर कॉन्शियस माइंड ने उसे जस्टिफाई कर दिया। इस फिनोमिनन को कहा जाता है पोस्ट रैशनलाइजेशन। और यही रीजन है कि जब एआई प्लस न्यूरोसाइंस का फ्यूजन सबकॉन्शियस को टारगेट करेगा, तो कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ इल्यूजन रहेगा कि उसने डिसीजन खुद लिया। अब सोचिए, जब हर व्यक्ति अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस को एक पपेट की तरह जस्टिफाई करता रहेगा, तो फ्री विल शब्द सिर्फ एक कंफर्टिंग इल्यूजन रह जाएगा। एक ऐसा इल्यूजन जो सोसाइटी को यह यकीन दिलाने के लिए एग्जिस्ट करता है कि हम अब भी इंडिपेंडेंट हैं। डार्क आउटकम सिर्फ पर्सनल नहीं है, सोशल भी है। फाइनेंशियल ड्रेन। जब आपके सबकॉन्शियस वल्नरेबिलिटीज पर पर्सनलाइज्ड ऑफर्स ड्रॉप किए जाएंगे, तो आपका स्पेंडिंग सेल्फ कंट्रोल खत्म हो जाएगा। फॉल्स डिजायर्स। जब प्रोडक्ट्स आपकी आइडेंटिटी और इमोशंस हाईजैक कर लेंगे, तो आपको असली हैप्पीनेस कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि हर डिजायर एक्सटर्नली इंजीनियर्ड होगी। आइडेंटिटी हाईजैकिंग। जब लॉयल्टी रिलीजन की तरह ब्रेन में एम्बेड होगी, तो आप ब्रांड, आइडियोलॉजी या लीडर को उसी इंटेंसिटी से प्रोटेक्ट करेंगे जैसे फैमिली को। यह आपकी इंडिविजुअलिटी को डिसॉल्व कर देगा। और सबसे बड़ा आउटकम, इमोशनल डिपेंडेंसी। जब एआई सिस्टम्स आपके लोनलीनेस, आपके बोर्डम, आपके स्ट्रेस के लिए सॉल्यूशंस ऑफर करेंगे, तो धीरे धीरे आप अपनी इमोशंस रेगुलेट करना भूल जाएंगे। आप मशीन ड्रिवन फीडबैक लूप्स पर डिपेंडेंट हो जाएंगे और यही डिपेंडेंसी आपकी स्लेवरी बन जाएगी। तो क्या कोई रास्ता है? हाँ, लेकिन वह आसान नहीं है। प्रैक्टिकल इम्यूनिटी स्ट्रेटजीज एग्जिस्ट करती है, जैसे पॉज प्रोटोकॉल। हर डिसीजन से पहले खुद को 10 सेकंड पॉज देना, ताकि सबकॉन्शियस ट्रिगर वीकन हो। एनवायरमेंटल अवेयरनेस। यह समझना कि स्टोर का डिजाइन या ऐप का लेआउट आपको मैनिपुलेट करने के लिए ही है। और ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन। यह रिकॉग्नाइज करना कि कौन सा एड आपके अंदर गिल्ट, फियर या डिजायर का लूप ट्रिगर कर रहा है। लेकिन समस्या यह है कि फ्यूचर में ये स्ट्रेटजीज भी लिमिटेड होंगी, क्योंकि जब एआई आपके पॉज, आपके अवेयरनेस और आपके ट्रिगर्स तक रीड करने लगेगा, तो रेजिस्टेंस एक अपहिल बैटल बन जाएगा। और यहीं पर यह चैप्टर क्लाइमैक्स पर पहुंचता है। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां इंसान का सबसे सीक्रेट इल्यूजन, उसका फ्री विल, अब एक कमोडिटी बन चुका है। एक ऐसा कमोडिटी जिसे न्यूरोसाइंस एक्सपेरिमेंट से कैलिब्रेट किया जाता है, एआई मॉडल से प्रिडिक्ट किया जाता है और बायोमेट्रिक सेंसर्स से एक्सप्लॉइट किया जाता है। अगर अवेयरनेस नहीं बनाई गई, तो आने वाले समय में इंसान खुद को सिर्फ एक बायोलॉजिकल पपेट पाएगा। वह सोचेगा कि उसने अपना रास्ता चुना, लेकिन असल में उसका हर कदम इनविजिबल एल्गोरिदम्स ने पहले से तय कर रखा होगा। फ्री विल एक कंफर्टिंग स्टोरी रह जाएगी, रियलिटी सिर्फ एक प्रोग्राम जर्नी होगी। और अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर
आपके दिमाग के अंदर किसी डार्क खिड़की को खोल गया है। अगर आपको लगा कि यह नॉलेज अनकंफर्टेबल है लेकिन नेसेसरी है, तो इसी तरह की और गहरी साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह सिर्फ मार्केटिंग या पॉलिटिक्स का खेल नहीं, बल्कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की अल्टीमेट बैटल है।